क्षमा बाड़ी पर्व पर सबसे क्षमा, सबको क्षमा उत्तम क्षमा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार बड़कोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार बड़कोद्रे। पुत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार बड़कोद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार बड़कोद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार। पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद रवि कड़वी। पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। श्री स्वरूप चंद जैन, आभा जैन, आदित्य जैन, राशि जैन, श्रेयन जैन, आशु इंडस्ट्रीज करेली, श्रीजी ट्रेडर्स एंड बिल्डर्स करेली। क्षमा बाड़ी पर्व पर सबसे क्षमा, सबको क्षमा उत्तम क्षमा। जैन दर्शन पर आधारित क्षमावाणी पर्व पर प्रसारित इस कॉल इन लाइव कार्यक्रम का उद्देश्य दो व्यक्तियों के बीच क्षमा भाव की अभिव्यक्ति के माध्यम से आपस में मैत्री भाव एवं सद्भाव को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। लाइव कॉल के समय वार्तालाप के चलते एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कहे जाने वाले कठोर शब्दों के लिए जिनवाणी चैनल उत्तरदायी नहीं है। न किसी को गम का संसार दो, न किसी को गम का संसार दो, न किसी को छल कपट का उपहार दो। नर से महावीर बनना है तो हर किसी को आत्मीयता का व्यवहार दो। जय श्री दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष प्रसारण में क्षमावाणी पर्व सबसे क्षमा सबको क्षमा की इस खास प्रस्तुति में मैं हूं आपके साथ शेफाली जैन और दर्शकों मैं हूं आपके साथ अदीबा कामिल। तो दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिससे उसका दिल दुख जाता है। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि उसके मन को एक गहरी ठेस पहुंचती है, लेकिन वो अपराध की फीलिंग और ग्लानि का भाव हमारे मन में भी कहीं ना कहीं रह जाता है। तो ऐसे में शेफाली, क्या आपको नहीं लगता कि क्षमा से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता? बिल्कुल, और जैन दर्शन में इस महान पर्व को क्षमावाणी पर्व भी कहा गया है। तो दर्शकों, ऐसे में एक ही उपाय है, अगर आपने कोई गलती की है तो आप निर्मल भावों के साथ क्षमा याचना कर लें, और अगर किसी ने आपके संग दुर्व्यवहार किया है तो आप क्षमादान दे दें और मन की कटुता को क्षमा के भावों से धो डालें। बिल्कुल ठीक शेफाली आपने कहा। तो दर्शकों को भी यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि क्षमावाणी पर्व सबसे क्षमा सबको क्षमा जो कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है उसका मकसद भी यही था कि जो लोग किसी से क्षमा मांगना चाहते हैं या वो लोग जो किसी को क्षमा दान करना चाहते हैं तो वो हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, जिसमें हमने आपके लिए ये प्रस्तुति रखी थी कि आप पूरे देश भर से लोग जो हैं वो अपना एक वीडियो भेज सकते हैं जिसमें आप यदि किसी से क्षमा मांगना चाहते हैं तो उसका एक वीडियो बनाकर भेजें, या ऐसे लोग जो क्षमा दान करना चाहते हैं वो भी हमें अपना वीडियो भेज सकते हैं। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सैकड़ों वीडियोस आई थी और अदीबा लगता है कि कुछ लोगों ने अपना वीडियो नहीं भेजी है, तो आप इस विशेष प्रसारण के माध्यम से हमें सीधे कॉल कर सकते हैं। ये विशेष प्रसारण आप ही लोग के लिए है। अगर भूलवश आपकी गलती हुई है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, क्षमा याचना भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, हम आपको बता दें, तो अदीबा जी आप ही बता दीजिए फोन नंबर। जी बिल्कुल दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने अब तक अपना वीडियो नहीं भेजा है तो इस लाइव प्रसारण के माध्यम से भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, और किसी से अगर क्षमा मांगना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके उनसे क्षमा भी मांग सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा एक छोटा सा काम, नंबर लगाइए 0562403623 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं शेफाली एक और नंबर जो कि है 056240366981 पर। तो जल्दी कीजिए दर्शकों। तो शेफाली, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मुझे लगता है महाराष्ट्र का आशीर्वाद जो है वो लेना बेहद आवश्यक है। बिल्कुल, गुरुदेव का आशीर्वाद होगा तो हमारा कार्यक्रम भी निर्विघ्न संपन्न होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उन गुरुदेव की वीडियो जो कि है संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, जो कि इस वक्त चांदखेड़ी में प्रवासरत हैं। बिल्कुल, तो आइए देखते हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस महान पर्व पर। आइए सुनते हैं। उत्तम क्षमा धर्म जो है भादों शुक्ला पंचमी के दिन मानते हैं। कई लोग 14 को ही क्षमावाणी मना लेते हैं,
कई लोग पूनम को बनाते, कई लोग एकम को बनाते, कई लोग 4 दिन बाद बनाते। पर्व का रूप मत लो, क्षमा तो करो। और मैं तो कहता हूँ वो क्षमा वाणी शब्द है, क्षमा वाणी शब्द हटा लो, क्षमा धर्म हो सकता है। वाणी का अर्थ है बस मुंह से मांग लिया, अंदर से नहीं। क्षमा धर्म है और क्षमा वाणी पर्व। क्षमा क्या बात है शेफाली। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बिल्कुल सही कहा गुरुदेव आपने कि क्षमा कोई एक दिन का पर्व नहीं है, ये तो हमें व्यवहार में लाना ही चाहिए। बिल्कुल। और जब तक क्षमा हम भावों से नहीं मांगेंगे, निर्मल भावों से नहीं मांगेंगे, तब तक क्षमा मांगने का कोई हमारा अर्थ ही नहीं रह जाता। बिल्कुल शेफाली, आपने ठीक कहा। और शेफाली, मुझे लगता है जब हमने मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज को यहाँ पर सुन लिया है, तो अब हम मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के जो आशीर्वचन है उन्हें भी सुनते हैं। और उसके साथ ही दर्शकों आपको बताना चाहेंगे क्षमावाणी पर्व जो एक खास पर्व के रूप में मनाया जाता है, इसकी आखिर महत्वता क्या है, इसके बारे में हमें बताया है मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज ने। तो चलिए सुनते हैं इसके महत्व के बारे में। क्षमावाणी विश्व मैत्री का आधार है। हमने 10 दिन धर्म की आराधना की, हमारा हृदय सरल हुआ, तो हम अपने साल भर के अकाउंट को सेटल करके नई शुरुआत करते हैं। और फिर उसमें वर्ष भर में जिस किसी से भी आपस में कोई वैमनस्य हुआ हो, मनोमालिन्य हुआ हो, किसी प्रकार की कटुता हुई हो, तो उसके लिए हृदय से क्षमा मांगकर नव जीवन की शुरुआत करते हैं कि हम आपस में प्रेम और सद्भाव के साथ अपना भावी जीवन जिएंगे। इस भाव के साथ क्षमावाणी रखी जाती है और ये ऐसा होना चाहिए। और विश्व में इकलौता जैन धर्म है जो पूरे विश्व के प्राणियों से क्षमा की बात करता है और सबको क्षमा मांगने की बात करता है। ये होना चाहिए, इसे हर किसी को मनाना चाहिए। पर आज की क्षमावाणी केवल व्हाट्सएप के मैसेज तक सीमित रह गई। पहले तो कम से कम फ़ोन से बोलते भी थे, अब तो वाणी में भी नहीं गई, केवल मैसेज में रह गई। वस्तुतः क्षमा अंदर की होनी चाहिए और हम लोगों को एक प्रयास करना चाहिए। पूरे विश्व को आज क्षमा की जरूरत है। क्षमा वाणी को विश्व मैत्री दिवस के रूप में संचालित करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि विश्व स्तर पर क्षमावाणी पर्व मनाया जाए। शासन प्रशासन को भी उसके लिए प्रेरित किया जाए। अभी पिछले दिनों जब संसद सत्र का समापन हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने मैं मिच्छामि दुक्कडम कहकर क्षमावाणी की सार्थकता को प्रकट किया। कई प्रदेशों के खासकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने बंगले में जब भी वो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने क्षमावाणी मनाई और सभी को एकत्रित किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमें हर स्तर पर इसे आयोजित करना चाहिए। क्या बात है। और नमोस्तु गुरुदेव। और शेफाली, महाराज जी ने जिस तरीके से हमें बताया इस पर्व की महत्वता के बारे में, दर्शकों यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा कि इन पर्वों की क्या महत्वता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आजकल का जो युग है ना, तो हम कहीं ना कहीं टेक्स्ट मैसेजिंग पर जो है वो निर्भर होकर रह गए हैं। यदि किसी से कोई बात करनी है तो टेक्सटिंग कर रहे हैं, किसी से अगर माफी भी मांगनी है, कभी कहीं कोई ऐसा फील भी आता है कि कुछ गलत कह दिया था, तो हम एक सीमित दुनिया में कहीं ना कहीं समावेश होकर रह गए हैं। तो ऐसे में ये क्षमावाणी जो पर्व हम लेकर आए हैं वो मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के इस बात को सुनने के बाद ही आए हैं कि इस दुनिया से शेफाली हम कहीं ना कहीं बाहर आ सके और एक प्लेटफॉर्म लोगों को ऐसा दे सके जहां पर आकर लोग जो है वो क्षमा याचना कर सके। बिल्कुल दर्शकों, और गुरुदेव ने यह भी कहा कि पुनः वाणी का प्रश्न लाए, क्षमावाणी पर्व में पुनः वाणी का प्रश्न लाएं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आपके समक्ष अब ला रहे हैं उनकी वीडियो जो कि है ब्रह्मचारी सुकांत भैया जी की। आप प्रतिदिन जनवाणी चैनल के माध्यम से हमारी शांति धारा देखते होंगे। नारेली से ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली में ब्रह्मचारी सुकांत भैया के मुखारबिंद से आप शांति धारा देखते होंगे। तो आइए देखते हैं कि ब्रह्मचारी भैया जी क्या कह रहे हैं। आज जनवाणी चैनल के माध्यम से हम सभी एक मंच पर एकत्रित होकर के ऑनलाइन के माध्यम से आपस में समस्त जीवों से क्षमा याचना करते हैं। 10 लक्षण पर्व पूर्ण हुए। अपने जीवन में 10 धर्मों के अंतर्गत प्रथम धर्म क्षमा धर्म था। हमने अपने अंदर कितनी क्षमा धारण किए ये हमें स्वयं को प्रकट करना है। सभी जीवों से मन वचन काया से क्षमा याचना करते हैं।
और सभी से क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा विगत वर्ष में जाने अनजाने में किसी भी तरह से आपके मन में, आपके हृदय को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो मैं जिनवाणी चैनल के माध्यम से सभी लोगों से करबद्ध क्षमा याचना करता हूं। आप सभी हमें क्षमा करेंगे, हमारे ज्ञानोदय परिवार को क्षमा करेंगे, स्वयं मुझे मैं अपनी ओर से आप सभी से क्षमा याचना करता हूं और भाव करता हूं कि आप मुझे क्षमा अवश्य करेंगे। मेरे हृदय में भी आपके प्रति किसी भी प्रकार का वैर भाव, विरोध भाव नहीं है। मैंने भी आपको अपने हृदय से क्षमा किया है और हमेशा यह भाव करूंगा कि मेरे जीवन में किसी भी तरह के क्रोध कसाय भाव उत्पन्न न हो। आपके किसी के भी प्रति समस्त जीवों से खम्मामि सब जीवेणाम। क्या बात है, सुकान भैया जी ने भी यहाँ पर कहा शिफाली, बहुत ही अहम बातें हैं ये सभी, क्योंकि जैन धर्म तो हमें सिखाता भी यही सारी चीजें हैं। उन्होंने भी कहा कि वो अपने मन में क्रोध भाव या कसाय को नहीं रखेंगे। शिफाली, एक और बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी क्रोध और कसाय के बारे में। मुझे मैं जिन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ, उन्होंने कल ही एक वार्तालाप में मुझे बताया कि कसाय क्या होता है, क्रोध क्या होता है। उन्होंने मुझे बताया कि क्रोध जीवन में हर एक व्यक्ति को आता है। जैन धर्म हमें सिखाता है कि इसी पर जो है हमें अपना विशेष कंट्रोल रखना होता है, लेकिन क्रोध में आकर कई बार हम ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे किसी के मन को ठेस पहुंच जाती है। लेकिन कसाय जो है वो हमारे मन में नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर क्रोध आ गया, एक बार को करना नहीं है क्रोध, उस पर कंट्रोल रखना है, लेकिन अगर आ गया तो कसाय भाव को अपने अंदर ना रखें। यानी कि अपनी बात को प्रायश्चित करें और जिस किसी के ऊपर भी आपने क्रोध कर दिया है उसको जो है आप अपने कसाय को पीछे छोड़ते हुए उससे क्षमा याचना करें। बिल्कुल अदीबा जी। तो शिफाली, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अभी कुछ बाइट्स हमें देखनी थी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ ध्रुव जैन जो है वो भोपाल से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। ध्रुव, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिनवाणी चैनल में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जी ध्रुव, किससे क्षमा मांगना चाहते हैं और जिनवाणी चैनल की इस विशेष प्रस्तुति के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम ध्रुव जैन है, मैं भोपाल से हूँ। मैंने आपका शो देखा तो मुझे भी लगा कि मुझे किसी से माफी मांगनी है और बहुत टाइम से मांगनी है, जो मैं नहीं कर रहा था, और मुझे आज उस चीज का पश्चात हुआ तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। तो ये कहानी है। किससे माफी मांगना चाहते हैं आप, और साथ ही माफी मांगने से पहले किससे मांगना चाहते हैं ये भी जानना चाहेंगे, और वाकया क्या हुआ था वो भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। मेरा बहुत ज्यादा करीबी दोस्त था जी। मैं उससे माफी मांगना चाहूंगा। ये पिछले साल की बात है। मैंने पिछले साल ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। तो मेरा जो मित्र था वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल वीक था जी। तो उसके पास कॉलेज जाने के भी पैसे नहीं होते थे। मतलब बहुत कभी ऑटो से जा रहा है, कभी किसी से लिफ्ट मांग रहा है जी। तो उसने एक दिन, मेरे पास एक बाइक थी तो उसने मेरे से बोला कि यार तू मुझे अपनी बाइक दे दे प्लीज, बस 1 महीने के लिए दे दे जी। तो मैं इससे कॉलेज जाया करूंगा। बिल्कुल। मैंने बोला ठीक है भाई ले ले। तो मैंने उसको बाइक दे दी अपनी। तो ये 1 महीने तक ये चलता रहा। तो ये चीज फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने बोली कि ऐसे क्यों बाइक दे देते हो तुम उसको, वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल वीक है और नहीं करना चाहिए, तो मैं ऐसे उससे बाइक वापस ले लो। तो मुझे ऐसे मतलब प्रेशराइज कर दिया गया और फिर मैंने उस दोस्त से उस दिन गुस्से में ऐसे बोल दिया कि यार तू मुझे है ना बाइक दे दे, मैं तुझे बाइक नहीं दे सकता, तू यहाँ से चलेगा। ध्रुव, आपके दोस्त का नाम पता कर सकते हैं, क्या नाम था आपका? जी बिल्कुल, मेरे दोस्त का नाम था अमरजीत। अमरजीत, तो आज आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपको आज इतने टाइम बाद आपको फील हुआ, तो मैं भी चाहूंगी कि अमरजीत से मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगी कि अमरजीत अपने दोस्त को आप प्लीज माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल। और यहाँ पर ध्रुव आपसे जानना चाहेंगे, क्या उस दोस्त से आपकी उस दिन के बाद में फिर कभी मुलाकात नहीं हुई थी क्या? लगता है हमारा संपर्क उनके साथ में शिफाली फिलहाल टूट गया है, लेकिन जिस भाव के साथ में ध्रुव ने यहाँ पर अपने दोस्त से माफी मांगी है, क्षमा याचना की है, तो मुझे लगता है कि ये भाव ही अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है। काफी इमोशनल भी वो इस बीच होते नजर आए। तो दर्शकों, आपको भी बताना चाहेंगे, यदि आप भी किसी से क्षमा मांगना चाहते हैं तो हमारे इस खास कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबर 05624036 623 पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही 4036
698 पर भी आप हमें कॉल करके सीधे जिस किसी से भी क्षमा मांगना चाहते हैं उनसे बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर किसी को क्षमा दान करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इस सीधे प्रसारण में कॉल कर सकते हैं। लेकिन शेफाली, इस कार्यक्रम को फिलहाल आगे बढ़ाते हुए सुनील भैया जी ने भी कुछ हमारे इस कार्यक्रम के लिए कहा था, क्यों ना दर्शकों को हम वो सुनाएं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ब्रह्मचारी सुनील भैया जी। आज क्षमावाणी महापर्व का महामहोत्सव, क्षमावाणी पर्युषण पर्व का स्वर्ण कलश है। पर्व का आरंभ भी और पर्व का अंत भी क्षमा के द्वारा ही होता है, और धर्म की इमारत क्षमा की नींव पर ही खड़ी होती है, और शिखर के ऊपर भी क्षमा का कलश लगता है। क्षमावाणी का दूसरा नाम है मैत्री दिवस। क्षमावाणी प्रेम भाईचारे का संदेश देती है, और आज क्षमावाणी के इस पावन महोत्सव में मैं आचार्य भगवान का संपूर्ण आशीर्वाद पूरे भारतवासियों को, धर्मप्रेमी बंधुओं को जबलपुर से आचार्य जी की तरफ से प्रदान कर रहा हूँ। क्षमावाणी पर्व वर्ष में हम एक बार मनाते हैं, और आज की क्षमा इतनी सरल हो गई, व्हाट्सएप पे उत्तम क्षमा लिख के भेज देते हैं। वास्तव में आगम में, सिद्धांत में हमारे आचार्य भगवान ने कहा है, क्षमा का मतलब होता है कि किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना। ये तो बाहर की क्षमा होती है। अंदर की क्षमा होती है कि आत्मा में राग देश की उत्पत्ति नहीं होना, राग देश का नहीं आना ही सच्ची क्षमा मानी जाती है। हमारे साधु संत सच्चे क्षमा के धारक होते हैं, क्योंकि वह राग देश को छोड़ करके वीतरागता को धारण करते हैं। क्षमा हम मित्रों से मांगते हैं, क्षमा हम परिजन से मांगते हैं, क्षमा हम अपनों से मांगते हैं। लेकिन हमारे आचार्य भगवान ने कहा, क्षमा अपनों से मांगे ना मांगे चल जाएगी, क्षमा तो उनसे मांगना चाहिए जिनके प्रति हमारे राग देश के भाव उत्पन्न हुए। हमारे द्वारा मन से, वचन से, काय से जिन जीवों को कष्ट हुआ, उनसे क्षमा मांगना चाहिए। इसलिए जितने भी संत हैं पूरे भारत के अंदर, वो दिन में 3 बार क्षमा मांगते हैं। एक इंद्रिय जीव से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों से, खम्मामी सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में मैत्री में सब होदेशु बैरम मध्यम न के। क्या बात बिल्कुल है? सही कहा भैया जी ने कि क्षमा का दूसरा नाम होता है मैत्री भाव, और जैन दर्शन में कहा भी गया है कि मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। क्या बात है शेफाली। तो दर्शकों, मैं भी आपसे यही कहूंगी कि मैत्री भाव भी क्षमा भाव के संग रखने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा शेफाली आपने। और दर्शकों, इस खास कार्यक्रम में जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि लाइव भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसी तरह सुभाष चंद्र जैन जी जोधपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं, उनके साथ में बात करेंगे। जय जिनेन्द्र सुभाष जी। जय जिनेन्द्र जी। सुभाष जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुभाष जी, जिनवाणी चैनल के इस खास प्रस्तुति के बारे में सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे मतलब भगवान से, सबसे, आप लोगों से और गुरुओं से, मम्मी संग आदि सबसे आज तक की जो भी गलती है वो ये, उसके लिए सहज से माफी चाहते हैं। आपको भी हम उत्तम क्षमा कहते हैं। उत्तम क्षमा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जी सुभाष जी, यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे, ये जो कार्यक्रम है जिसमें ये मौका है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो क्षमा मांग सकता है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा सुनहरा मौका है कि आज मन के अंदर जो भी कठोरता है उस सब को, कसाय को, क्रोध को, सबको बाहर निकाल दे। मैंने देख के विद्यासागर जी गुरुवार है ना जी। हेलो जी जी सुभाष जी। विद्यासागर जी गुरुवार है, तो कुंडलपुर में मैंने एक मूर्ति और एक वो वेदी स्थापित करने का दिया है। जी, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र। सोनागिरी में भी दिया है, पुष्पगिरी में का मैं परम परम से हूँ। क्या बात है, बहुत ही परम सौभाग्यशाली आप तो। और कुंजगिरी में भी लगवाई है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका जुड़ने के लिए। तो सुभाष जी ने भी उनके द्वारा अगर किसी से जाने में अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उससे सबसे क्षमा मांगी है और हम भी उनसे उत्तम क्षमा कहना चाहेंगे। तो शिफाली इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। जी दर्शकों, तो मैं आपको बता दूं कि हम तो यहाँ पर ले रहे हैं एक अल्प विराम, लेकिन आपको बता दूं कि इस विशेष प्रसारण के माध्यम से आप हमें कॉल करना नहीं भूलिएगा और कह दीजिए अपने मन की बात। हमारा फोन नंबर है 0562403663 या 0562403669 पर। लेते हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। क्षमा वाणी पर्व पर सब परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी का राजस्थान के श्री महावीर जी में चल रहा है मंगल चातुर्मास। माता जी के सानिध्य में हो रहे हैं अनेक धार्मिक आयोजन, चल रही है धर्म प्रभावना। साथ ही माता जी के आशीर्वाद से श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति द्वारा संचालित की जा रही है विभिन्न परोपकारी योजनाएं। साधर्मी बंधु योजनाओं में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ लें। आहार दान एक दिन 2100 रूपए, आहार दान एक माह 11,000 रूपए, ध्रुव फंड में आहार दान 1,11,000 रूपए, विकलांग एवं असहाय के लिए औषधि दान 5100 रूपए, औषधि दान का स्थायी फंड 51,000 रूपए, पिच्छी का भेंट अन्य साधुओं के लिए 11,000 रूपए, महावीर चातुर्मास कलश 5 लाख रूपए, आचार्य सुमति सागर चातुर्मास कलश 2,50,000 रूपए, रजत कलश 11,000 रूपए, शांति धारा 2100 रूपए, 1008 विशापाहार विधान एक दिन 11,000 रूपए, कक्ष निर्माण 3,50,000 रूपए, कक्ष निर्माण आंतरिक साज सज्जा के साथ 5 लाख रूपए एवं लिफ्ट निर्माण 7 लाख रूपए। संघस्थ ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी 9960403861 संपर्क करें। श्री मनोज जैन अध्यक्ष 9811836691, निर्मल जैन मंत्री 9551071117, प्रवीण जैन कोषाध्यक्ष 8171678007। बैंक डिटेल्स खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी, बैंक ऑफ बड़ौदा, खाता क्रमांक 0119010002738, IFSC कोड BARB 0 SHRI MA। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्यों से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 21,000, विशेष सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्यता 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क करें 9958429675, 9934312780, 9711155653। आप अपनी दान राशि निम्न खातों में जमा करा सकते हैं। क्षमा वाणी पर्व। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम क्षमावाणी पर्व सबसे क्षमा सबको क्षमा में। तो दर्शकों एक बार फिर से इस खास कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दर्शकों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप भी कर बैठे हैं कोई गलती या आपने भी दुखाया है किसी का दिल और अब तक अगर आप उसका प्रायश्चित नहीं कर पाए हैं तो आपके पास मौका है क्षमावाणी पर्व के इस पावन पर्व का, जहाँ पर आप उन लोगों से जिनसे क्षमा मांगना चाहते हैं इस लाइव प्रसारण के माध्यम से भी मांग सकते हैं। उसके लिए करना होगा एक छोटा सा काम, फोन उठाइए और लगाइए नंबर 05624036 या आप कॉल कर सकते हैं 0562403669 पर भी और मांग सकते हैं उनसे क्षमा जिनको आप क्षमा मांगना चाहते हैं या फिर जिनको क्षमा दान करना चाहते हैं। तो क्यों शिफाली, इसी के साथ जब तक हमारे पास कॉलर नहीं आ रहे हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए आपको दिखाते हैं इंदौर से हमें डॉक्टर संजय जैन जी ने जो अपनी बाइट भेजी है, क्या कहना चाह रहे हैं वो क्षमावाणी पर्व के बारे में, आइए देखते हैं। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की इस महामांगलिक बेला के क्षमावाणी पर्व पर मैं सर्वप्रथम गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए क्षमा याचना करता हूँ। साथ ही आप सभी से क्षमा याचना पूर्वक यह कहता हूँ कि हमारे अहंकार से यदि हमने आपको नीचा दिखाया हो, हमारे क्रोध से यदि आपको किसी भी प्रकार का दुख पहुँचा हो, हमारे ना कहने से आपकी सेवा में अगर किसी भी रूप में बाधा आई हो,
हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक कृत्य से जो हमने आपको निराश किया हो, हमारे शब्दों से आपके हृदय को ठेस पहुंची हो, जाने अनजाने में यदि आपके कष्ट का किसी भी रूप में हम कारण बने हों, तो हम मन वचन काय से हृदय क्षमा मांगते हैं और आशा करते हैं आप हमें क्षमा प्रदान कर अपने हृदय में आत्मीय स्थान प्रदान करेंगे। मैं इस अवसर पर देवशास्त्र गुरु के सभी अनुयायियों का अभिवादन करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनवाणी परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और साथ ही जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी से क्षमा याचना पूर्वक निवेदन भी करता हूं और साथ ही क्षमा पूर्वक उन सभी से यह भी कहना चाहता हूं कि धर्म प्रभावना के क्षेत्र में देवशास्त्र गुरु की वंदना करने में, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की धर्म प्रभावना में हमसे किसी भी प्रकार का आपके प्रति अविनय हुआ हो, अवज्ञा हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो पुनः मैं मन वचन काय से बारंबार क्षमा मांगता हूं। आप सभी हमें क्षमा प्रदान करें, मैं सभी को क्षमा प्रदान करता हूं। जय जिनेन्द्र। संजय जी, हम भी मन वचन से आपसे हम भी क्षमा याचना करते हैं। और क्षमा वीरस्य भूषणम, जब जिनेन्द्र भगवान ने इस आभूषण को धारण किया तो हम तो ठहरे मनुष्य। बिल्कुल सही। तो फिर हम क्यों नहीं इस आभूषण को धारण करते हैं? जी बिल्कुल, और इस आभूषण को शिफाली हमारे दर्शक भी धारण कर रहे हैं। और क्षमावाणी पर्व के इस खास कार्यक्रम में जो है पवन जैन जी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हैं, जो कि शायद किसी से क्षमा मांगना चाहते हैं या किसी को क्षमा करना चाहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिनवाणी चैनल में। जय जिनेन्द्र। पवन जी, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ मैम, हाँ मैम। हाँ जी पवन जी, उत्तम क्या कहना चाहेंगे आप आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में? आवाज आपकी थोड़ी कट के आ रही है। जी पवन जी, क्या हमारी आवाज अब आप तक ठीक पहुंच पा रही है? हाँ जी मैम। जी पवन जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस पर्व पर? मैं अपने भाई से क्षमा मांगना चाहता हूँ। जी, मैंने अपने भाई को बहुत दुख दिया है और बहुत परेशान किया है। जी पवन जी, क्या जान सकते हैं आपके भाई का नाम क्या है और क्या ऐसा हुआ जो आपको लगता है आपने उन्हें परेशान किया और आज क्षमा याचना करना चाहते हैं? मैम, आवाज आपकी नहीं आ रही है। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे ऐसा क्या जीवन में आपके हुआ तो आपको लगा कि आपने अपने भाई को परेशान किया है, और उनका नाम भी आपसे जानना चाहेंगे। पवन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैंने एक्चुअली परेशान, बड़ा मन से मैंने बहुत दुख दिया उनको, और कभी भी कहीं भी जाते जैसे गाली गलौज कभी हो जाती है तो मुझे बड़ा फील होता है उसके बाद भी। तो मुझे आज मेरे को बड़ा मन में अफसोस हो रहा है कि मुझे क्षमा मांगना है कौन को चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। और आपके अंदर ये जो भाव आया, भाई भाई होते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपस में मतभेद हो जाता है, लेकिन इस मतभेद की गांठ हमें नहीं मांगनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से, जिस भाव से आपने अपने भाई से माफी मांगी है, शिफाली, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके भाई भी उनको माफ कर देंगे, और उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि वो भी जो है इन्हें माफ कर दे। तो दर्शकों, जिस तरीके से हमारे दर्शक कॉल कर रहे हैं, अगर आप भी किसी से क्षमा मांगना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ में हमारे जो पुण्यार्जक होते हैं वो हमेशा जुड़े रहते हैं, और इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं वो करने की पिछली जो शक्ति होती है वो हमें इन्हीं से प्राप्त होती है। इसी कड़ी में एनसी जैन जी भी, जो कि हमें हमेशा इस तरीके के कार्य करने के लिए पीछे से मनोबल देते हैं, तो उन्होंने भी हमारे क्षमावाणी पर्व के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो है कुछ कहा है। गुणायतन के कार्याध्यक्ष भी हैं, तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो इस महान पर्व के बारे में। आज क्षमावाणी के महान पावन पर्व पर मैंने अपनी अज्ञानता से, वाणी से, व्यवहार से, अहंकार से किसी का दिल दुखाया हो तो मैं अंतःकरण से बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। मैं गुणायतन परिवार समेत शिखर जी की तरफ से भी सभी से क्षमा याचना करता हूँ। सादर जय जिनेन्द्र। हम भी आपसे क्षमा याचना करते हैं। अगर गत वर्षों हमसे भी कोई भूल हुई हो तो हमें भी आप क्षमा दान दें। बिल्कुल। तो दर्शकों, इसी कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे पास सैकड़ों वाइट आई हैं अदीबा जी, और मैं आपको दिखाती हूँ प्रदीप जैन, सिमरन जैन गुवाहाटी से हैं। आइए देखते हैं वो इस महान पर्व के बारे में क्या कह रहे हैं।
मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे अहंकार से, मेरे व्यवहार से, मेरे भावों से, मेरे कार्यों से, मेरे क्रोध से, मेरे झूठ से, मेरे ना से, मेरे शब्दों के द्वारा जाने अनजाने अगर आपको मैंने निराश किया, कष्ट दिया और दुखी किया हो तो मैं सर झुका के आपसे क्षमा याचना करती हूँ। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरसकर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो किंतु आसपास ही रहे। आपका प्रेम एवं सहयोग ही जीवन का चिदानंद है, बस वो ही निरंतर मिलता रहे। सभी को उत्तम क्षमा, सभी से उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा। दर्शकों से हम भी उत्तम क्षमा करते हैं कि मैंने अभी कहा था कि गुवाहाटी से प्रदीप जी अभी अपना संदेश देंगे, लेकिन हमें शुचि पाटनी जी दिखाई। और शुचि पाटनी जी के बारे में आपको बता दूं कि भामाशाह, दानवीर, न जाने कितनी उपाधियों से अलंकृत आर के मार्बल के बारे में आप तो सभी जानते होंगे। बिल्कुल शिफाली, उनके बारे में कौन नहीं जानता। और बात करें अगर हम श्रीमती सुशीला पाटनी जी की, तो वो भी जब जिनवाणी चैनल परिसर में आई थी तो उन्होंने हमें मोटिवेशन दिया था कई सारी चीजों के लिए, और उन्हीं के मोटिवेशन को आगे बढ़ाते हुए हम एक शिरोमणि संस्मरण करके भी कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। और उन्हीं के जो पुत्र वधू हैं सुचि जैन जी, उनको अभी हमने सुना। तो शिफाली, जिस तरीके से आपने भी कहा कि श्रीमान अशोक पाटनी जी जो है वो हमेशा जो है आगे इस तरीके के कार्यों में रहते हैं, और उनका पूरा परिवार ही अगर हम कहें तो बेहद सांसारिक होते हुए समाज सेवी जो वो है उसका कोई भी हम यहाँ पर वो सदैव वो गुरुओं की सेवा में भी लगे रहते हैं, सदैव परम भक्त है वो। जी तो बिल्कुल। और इसी के साथ में आपको दर्शकों बता दें, मोना झांझरी जी हमारे साथ में जुड़ी हैं, उनके साथ में बात करेंगे। मोना जी, जय जिनेंद्र। सभी को मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, किसी भी सदस्य द्वारा मन वचन काय की किसी भी क्रिया के द्वारा आपके हृदय को आघात पहुंचा हो, ठेस पहुंचाई हो, तो मैं पूरे हृदय से आप सभी से उत्तम क्षमा चाहती हूँ। सभी को क्षमा, प्राणी मात्र के प्रति क्षमा, और मेरी ओर से उत्तम क्षमा। जय जिनेंद्र। तो दर्शकों, अभी आपने मोना झांझरी जी को सुना। तो शिफाली, अब इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेक की आवश्यकता है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि आप भी अगर किसी से क्षमा मांगना चाहते हैं, किसी का आपने अगर दिल दुखा दिया हो, या फिर आपने किसी से कोई ऐसी बात कह दी हो जिसके अपराध की फीलिंग, ग्लानि जैसी भाव जो है वो आपके अंदर अगर हो, तो उस चीज को आप दूर कर सकते हैं। हमारे इस सीधे प्रसारण में कॉल कर सकते हैं, और हमारा नंबर है शिफाली 0562-403-6623 या फिर 0562-403-6698 पर आप हमें जल्दी से कॉल कर दीजिए और कह दीजिए अपनी मन की बात। बिल्कुल। तो दर्शकों, रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। क्षमावाणी पर्व पर सब परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्यों से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 21,000, विशेष सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्यता 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क करें 9958429675, 9934312780, 9711155653। आप अपनी दान राशि निम्न खातों में जमा करा सकते हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद, पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी मुनिराज सत्संग की प्रेरणा एवं आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज के सानिध्य में 26 सितंबर को प्रातः 9 बजे से आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय क्षमावाणी पर्व एवं समाज अभिनंदन समारोह। क्षमावाणी का एक बहुत सुंदर प्रयास रोहिणी पीतमपुरा की संयुक्त समिति श्री दिगंबर जैन सभा ने एक ऐसा ही प्रयास 26 तारीख को अपने स्वयं के स्थान पर किया है। उनका यह प्रयास
वास्तव में सराहनीय है। हम सभी का दायित्व बनता है कि हम सभी 26 तारीख को वहां उपस्थित होकर उनके इस प्रयास को सार्थक करें और अपने जीवन को आनंद में बनाएं। शुभ बेला पर अरहम विद्यानिलय महासभा भवन में उपस्थित व्रतधारी अरहम विद्यानिलय के निर्माण में तन मन धन से सहयोगी एवं महासभा के अंतर्गत सभी 24 मंदिर जी की कमेटी के साथ समाज के प्रमुख महानुभावों का समारोह में किया जाएगा सम्मान। साथ ही 24 वर्षों में प्रथम बार जिन मंदिर जी के निर्माण के पश्चात महासभा का होगा क्षमावाणी उत्सव। सभी धर्म प्रेमी बंधु सादर आमंत्रित हैं। आयोजक श्री दिगंबर जैन महासभा, रोहिणी, पीतमपुरा, नई दिल्ली। संपर्क सूत्र। लाखों लोगों ने जिनवाणी चैनल ऐप पर जताया विश्वास। जिनवाणी मोबाइल एप्लीकेशन पर भक्ति में सराबोर होने का अवसर हुआ सुलभ। जिनाभिषेक, जिन स्तुति पाठ, चालीसा, आरती, प्रभु परिचय, आहारचर्या, साधु साध्वियों के मंगल प्रवचन, जैन फोकस, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान और गौशाला सहित 100 से भी अधिक कार्यक्रम। जिनवाणी चैनल के सभी विशेष कार्यक्रम आपके फोन पर भी उपलब्ध। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से जिनवाणी चैनल ऐप डाउनलोड करें और आनंद उठाएं विभिन्न कार्यक्रमों का। क्षमावाणी पर्व पर एक बार फिर से आप सभी का दर्शकों स्वागत करना चाहेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम क्षमावाणी पर्व में। और शिफाली कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि दर्शक कई बार हमें कॉल कर रहे हैं, संजय जैन जी हमारे साथ में जुड़े हैं तो उनके साथ में बात करेंगे। संजय जैन जी, जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा जी, जय जिनेंद्र। उत्तम क्षमा आपसे भी बहुत बहुत जी। मैं अपने माता पिता, स्वर्गीय माता पिता के माफी मांगना चाहूंगा। उनके प्रति मैं उतना ध्यान नहीं रख पाया था जो मेरा कर्तव्य था जी, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत क्षमा याचना करता हूँ। दूसरी बात, मैंने अभी आज 10 उपवास के बाद कल पारणा किया। क्या बात है, बहुत बहुत अनुमोदना। 10 उपवास के बाद उसमें भी हमारी पत्नी और दोनों बच्चों का बहुत सहयोग रहा जी। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत सहयोग किया और मैं उनसे भी हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूँ कि मेरी ओर से जो भी अवज्ञा हुई हो, कोई भी मेरी गलती हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूँ जी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र जी। जी बिल्कुल। और संजय जी, इसके साथ ही जिनवाणी चैनल का ये जो खास कार्यक्रम है क्षमावाणी पर्व, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छी कार्यक्रम रखा है, आपका ये प्रयास बहुत पसंद आ रहा है जी। और दूसरी बात, आपके इस जिनवाणी चैनल से हमको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है कि मंदिर वगैरह लॉकडाउन में बंद थे तो हमको ऐसा नहीं लगा कि मंदिर बंद है तो हम जिनवाणी चैनल ही हमारे लिए मंदिर हो गया था। बहुत अच्छी बात है। हम आपका इस बात के लिए जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है मतलब जी। लेकिन संजय जी, आप जैसे दर्शक जो हैं वही हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि आगे बढ़ाने के लिए हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे संजय जी। इसके साथ ही उत्तम क्षमा हम भी आपसे करना चाहेंगे। उत्तम क्षमा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। तो शिफाली, देखा आपने संजय जी ने किस तरीके से अपने भाव प्रकट किए। उनके माता पिता आज उनके बीच नहीं हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि काश वो आज अगर उनके बीच होते तो वो उनकी उस तरह से सेवा करते जिस तरीके से वो आज करना चाहते हैं। तो चलिए फिलहाल खैर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम किसे सुनने जा रहे हैं शिफाली? अब हम सुनने जा रहे हैं प्रदीप जैन, सिमरन जैन, जो कि हैं गुवाहाटी, असम से। आइए देखते हैं इस महान पर्व पर वो क्या संदेश दे रहे हैं। जीवन यात्रा में चलते चलते स्वार्थ, मोह, अज्ञानतावश हुई समस्त भूलों के लिए सच्चे स्वच्छ हृदय से हम आपके स्नेह मैत्री भावना की मंगल कामना करते हैं। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। दर्शकों, भाव संभलने से मन संभलता है, शब्द संभालने से वाणी संभलती है। तो इन बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जब तक यही बातों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो क्षमा भाव का क्या मतलब।
इस महान पर्व पर हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और मैत्री भाव भी अवश्य रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक शिफाली, आपने कहा मैत्री भाव अगर व्यक्ति जो है वो अपने अंदर धारण कर ले तो मुझे लगता है जीवन उसका जरूर सफल हो जाता है। दर्शकों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जो हमारे प्रायोजक होते हैं, पुण्यार्जक जो होते हैं, वो हमें ये ताकत देते हैं कि इस तरीके के कार्यक्रमों को हम आपके बीच ला सके। तो हम आरके मार्बल ग्रुप से श्रीमान अशोक पाटनी जी और साथ ही साथ रेखा जी बेंगलोर को भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि आप जैसे लोग हमें पीछे से वो आत्मबल देते हैं जिसके मद्देनजर हम इस तरीके के कार्यक्रमों को दर्शकों के बीच ला पाते हैं। तो दर्शकों, इसी कड़ी को, इसी श्रृंखला को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और फिलहाल हमारे साथ में हम सुनने जा रहे हैं रमेश काला जी को कि वो क्षमावाणी पर्व के इस खास मौके पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। तो आइए सुनते हैं रमेश जी को। क्षमा विश्व भूषणम है जैन धर्म का नारा, इसने न जाने कितनों का जीवन संवारा। जाने अनजाने हो जाती है गलतियां, भूलवश हो सकता है किसी को कष्ट दिया हो। प्रथम क्षमा पंच परमेश्वर से क्षमावाणी पर्व पर हमारी सारी गलतियों को, भूल चूक को क्षमा करें। सभी विश्ववासियों से उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा जी, उत्तम क्षमा जी। दर्शकों, इस कार्यक्रम की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर लेंगे एक कॉल, लेकिन कॉल रिसीव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक कॉल नहीं किया है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं इस विशेष प्रसारण के माध्यम से। हमारा फोन नंबर है 0562-403-6623 या फिर 0562-403-6698 पर। आइए देखते हैं हमें किसने कॉल किया है। हेलो हेलो, हाँ जी, जय जिनेंद्र। मैं रेनू जैन प्रयागराज से बोल रही हूँ। जी रेनू जी, उत्तम क्षमा सबसे पहले आपको। हाँ, मेरी भी उत्तम क्षमा है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और आप लोग सब लोग स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ हैं। आपसे बात कर ली तो भाई आपकी इतनी प्यारी आवाज है, हम तो और ज्यादा खुश हो गए। कैसा लग रहा है आपको हमारा ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये समझिए जिनवाणी चैनल ने मुझे कोरोना में ठीक करा है। अच्छा बात है। रेनू जी, आपका शेयर करना चाहेंगे आप किस तरीके से जिनवाणी चैनल ने आपको क्योर किया? हाँ, मैं ये कहना चाहूँ, मैं त्रस्त और स्थावर सभी जीवों से, सभी प्राणी से मेरी दिल से, अंतःकरण से मेरी क्षमा है और वो मुझे क्षमा करे। मैंने किसी भी प्राणी का दिल दुखाया हो, किसी जीव का, छोटे से छोटे जीव का दिल दुखाया हो जिससे मेरे से उनका दुख पहुंचा हो, कुछ मैंने उनको हानि करी हो, कुछ मेरे जीव पैरों के नीचे आए हो, तो मैं सभी से क्षमा चाहूंगी। इतने निर्मल भावों से आप बोलेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल क्षमा याचना जी। कोई पेड़ पौधे या किसी ऊपर पैर रखा हो तो मैं उनसे भी क्षमा चाहूंगी और सभी स्थावर जीवों से, त्रस्त जीवों से मैं बार बार क्षमा चाहूंगी। मुझे हृदय अंतःकरण से क्षमा करें। और मैं मुनि आरिका जी, माता जी, सभी से अगर मेरे दिल में उनके प्रति कोई दुर्विचार आया हो, कुछ भी खेद आया हो, तो मैं अंतःकरण से, अपने अश्रु पुरुष नेत्रों से उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ। वो मुझे क्षमा करें। आगे कभी भी उनके प्रति मेरे मन में कभी भी गलत भाव ना आए और मेरा जीवन आगे बढ़ता जाए। सबके क्षमा, सबको क्षमा। जी, जय जिनेंद्र जी, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। लेकिन रेनू जी से मैं एक बात और जानना चाहूंगी। रेनू जी, अभी आपने अपनी वार्ता में कहा था कि जिनवाणी चैनल ने आपको कोरोना से ठीक किया, तो किस बिना पर आपने ये वाली बात कही, ये इसके विषय में आपसे जानना चाहेंगे। लगता है फिलहाल हमारा उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन शेफाली यहाँ पर ये जरूर बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने कहा कि जिनवाणी चैनल ने उनके कोरोना को ठीक किया है, लेकिन जिनवाणी चैनल ने नहीं, जिनवाणी ने उन्हें ठीक किया है। जिस तरीके से वो जिनवाणी का श्रवण जिनवाणी चैनल के माध्यम से करती हैं, तो मुझे लगता है उसे उन्होंने ठीक किया है। तो दर्शकों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, इस तरीके के कार्यक्रम जो हम कर पाते हैं उसका आत्मबल मिलता है हमें हमारे पुण्यार्जकों से, जिनका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगी। श्रीमान कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आरके मार्बल ग्रुप के मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि ये वही लोग हैं जो हमें आत्मबल देते हैं इस तरीके के कार्यक्रमों को आपके बीच लाने का। साथ ही स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में साथ ही हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे 32 श्रेष्ठाणी रोड, आनंद राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज संगरी बेंगलुरु का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पुत्री स्वर्गीय रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पुत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कुमारी रुचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे कोल्हापुर का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे श्री स्वरूप चंद्र जैन, आभा जैन, आदित्य जैन, राशि जैन, श्रेयन जैन, आशु इंडस्ट्रीज, करेली, श्रीजी ट्रेजर्स एंड बिल्डर्स,
बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लोग के सहयोग से ही आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। बिल्कुल ठीक शिफाली, आपने कहा इस मुकाम तक पहुंचना हमारे दर्शकों और हमारे पुण्यार्जकों के बल पर ही संभव हो पाता है। तो दर्शकों, यहाँ पर आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि हम आपसे उत्तम क्षमा चाहते हैं, इसलिए क्योंकि कई सारे कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वीडियोस में बहुत सारे आए हुए हैं और साथ ही कुछ लोगों ने जो संदेश हमें भेजा हुआ है वो भी आप तक पहुंचाना है, तो इस कारणवश हम सभी के कॉल नहीं ले पा रहे हैं और कॉल आगे लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर गुरमारा काला जी जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं उनको। क्षमा करना अगर हमसे हुआ कोई अपराध, दुखा गई हो दिल आपका अगर हमारी कोई बात, हमारे द्वारा शब्दों से अगर आपके दिल को लगी हो ठेस, तो स्वीकार करना हमारी ये क्षमा विशेष, ये क्षमा विशेष। दशलक्षण पर्व के क्षमावणी दिवस पर मैं मन वचन काय से कृत कार्य तनुमोदना से प्राणी मात्र से क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र आपको भी। तो शिफाली, ये जो श्रृंखला है वो लगातार आगे बढ़ रही है। अब हम किसे सुनने जा रहे हैं? अब हम सुनने जा रहे हैं यहाँ पर राजवीर गंगवाल, कोटा राजस्थान से हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस क्षमावाणी पर्व पर। क्षमावाणी महापर्व के पावन दिवस पर मैं सबसे पहले गुरुओं से क्षमा याचना करता हूँ। किशनगढ़ में विराजित गुरु माँ विभा श्री माता जी को वंदामी, शाश्वत तीर्थराज श्री समय शिखर जी, गुणायतन में विराजमान मुनि श्री प्रमाण सागर जी को त्रिबार नमोस्तु। कोटा के बालेता मंदिर में वर्षायोग कर रहे बालाचार्य निपुणनंदी जी मुनिराज सत्संग को नमोस्तु, वंदामी, इच्छामी। तलवंडी मंदिर में चातुर्मास कर रहे मुनि श्री संबुद्ध सागर जी व मुनि श्री सक्षम सागर जी को नमोस्तु। सभी गुरुओं से क्षमा याचना। आप सभी को जय जिनेन्द्र। दिल से मांगी गई क्षमा हमें सज्जनता और सौम्यता के रास्ते पर ले जाती है। आइए इस क्षमावाणी पर्व पर हम अपने मन में क्षमा भाव का दीपक जलाएं और उसे कभी भी बुझने नहीं देवें, ताकि क्षमा का मार्ग अपनाते हुए धर्म के रास्ते पे चलकर धर्म की प्रभावना कर सके। कहते हैं न, माफी मांगने वाले से बड़ा माफी करने वाला होता है। अतः दोनों ही गुण हम स्वयं में विकसित करें, तभी क्षमावाणी पर्व मनाने का आनंद है। जिनवाणी चैनल ने क्षमावाणी पर्व पर यह कार्यक्रम रखकर बहुत ही सार्थक पहल की है। आज मैं जिनवाणी चैनल के माध्यम से दूर रह रहे हमारे सभी रिश्तेदारों से और मित्रों से भी क्षमावाणी पर्व पर क्षमा मांगता हूँ। पुनः जय जिनेन्द्र। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अदा करना चाहेंगे जिस तरीके से आपने जिनवाणी चैनल के लिए जो अपने शब्द यहाँ पर कहे हैं। आपके इस तरीके के जो मोटिवेशनल शब्द होते हैं वही हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की। तो दर्शकों, इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे हम भी। शिफाली, अगला हम किसको सुनने जा रहे हैं वो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? अगला हम सुनने जा रहे हैं विनोद काला जी, जो कि हैं गुणायतन के सदस्य है, जो कि बहुत ही धर्म प्रभावक और बहुत ही समाज सेवी हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं विनोद काला जी इस महान पर्व के बारे में। हम लोग संसारी जीव ऐसे हैं कि गलतियां होती ही रहती हैं, जाने अनजाने में, क्रोधवश या किसी कारणवश हम आपस में आपे में नहीं रहते और कुछ न कुछ गलतियां करते रहते हैं। आज का उत्तम क्षमा दिवस इन्हीं गलतियों को वापस सुधारने के लिए आया है। ये बहुत शुभ दिन है और इस शुभ दिन हम अपने सारे गले शिकवे दूर करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये कार्य हमें जैनी लोग करते हैं, जैन धर्म वाले करते हैं, जिसे अगर संसार अपनाए तो संसार अपने आप में बदल जाए, दुनिया बदल जाए। तो मैं अपनी तरफ से और गुणायतन परिवार की तरफ से आपसे ये कहता हूं कि हमसे भी गलतियां हुई होंगी, हमने भी कुछ आपको दुख दिया होगा, जाने अनजाने में ही दिया होगा, पर आज के दिन तहे दिल से हम आपसे क्षमा याचना करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे गलतियों को माफ करें, अपने दिल को साफ करें और हमें आशीर्वाद दें। बिल्कुल सही कहा आपने विनोद काला जी कि एकमात्र जैन दर्शन ही है जहां पर उत्तम क्षमा धर्म का निर्वहन किया जाता है।
तो दर्शकों, इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और चलिए आपको दिखाते हैं हम अयंश जैन रामागंधम जी की वीडियो। लेकिन उससे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे यहाँ पर हमारे पुण्यार्जक परिवार को। जी अदीबा जी बताएं। बिल्कुल, यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दर्शकों हम श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी का, साथ ही आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान का, साथ ही स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 सेषराणी रोड, आनंद राव सर्कल, बेंगलुरु का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री रेखा मोहन कुमार वनकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, साथ ही साथ पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्रे कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे कोल्हापुर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। साथ ही पौत्री अर्घ्य सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, साथ ही साथ पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे श्रीमान स्वरूप चंद जैन, आभा जैन जी का, आदित्य जैन, राशि जैन, श्रेयन जैन और साथ ही साथ आशु इंडस्ट्रीज करेली, श्रीजी ट्रेडर एंड बिल्डर्स करेली का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप सभी लोगों ने ही हमें यह आत्मबल दिया कि हम इस तरीके के कार्यक्रमों को दर्शकों के बीच लेकर आ सके। तो दर्शकों, साथ ही आपको बताना चाहेंगे विनोद काला जी जो आपने सुने, तो वो जो है वो गुणायतन के प्रणेता हैं। अभी हमने आपको बताया था कि वो गुणायतन के अध्यक्ष हैं। तो शिफाली, अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आगे अब हम किसे सुनने जा रहे हैं ये भी आपसे जानना चाहेंगे। आइए आपको दिखाते हैं अब अयंश जैन जी क्या कहते हैं क्षमावाड़ी पर्व पर। आइए देखते हैं वीडियो। दीवा, मन तो गदगद हो गया इस वीडियो को देखकर। इस छोटे से बच्चे ने कितने भावों के साथ क्षमा याचना करी है, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और हम तो ठहरे खैर मनुष्य, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं इस क्षमा धर्म को, हम क्यों नहीं धारण कर सकते अपने भावों। तो दर्शकों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अदीबा जी अब किसकी वीडियो हम दिखाने वाले हैं? जी बिल्कुल, अब यहाँ पर जो क्षमावाड़ी पर्व पर अपना संदेश हमारे साथ साझा करना चाहते हैं वो है इंजीनियर पंकज जैन पाटनी जी, और जो कि है कोटा राजस्थान से। तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आपके सुख की हरदम प्रभु से करते हैं कामना, अनजाने में तीर तले जाते हैं, जिंदगी का करते हैं सामना। आपका दिल दुखे ऐसी नहीं थी हमारी भावना, फिर भी भूलवश गलती के लिए दोनों हाथ जोड़कर मन वचन काय अनुमोदना से करते हैं क्षमा याचना। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, सभी को क्षमावणी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, तो पंकज जी ने भी यहाँ पर शिफाली सबसे क्षमा याचना की है। हम भी उत्तम क्षमा सबसे कहना चाहेंगे, साथ ही साथ उन दर्शकों को उत्तम क्षमा कहना चाहेंगे, दर्शकों जो कि हमें बार बार कॉल कर रहे हैं और क्योंकि फोन लाइन बिजी होने के कारण हम उनके कॉल नहीं ले पा रहे हैं और क्योंकि वीडियोस भेजने वाले लोगों का सिलसिला काफी ज्यादा रहा है, तो उन सभी वीडियोस को दिखाने के चक्कर में हम यहाँ पर कुछ कॉल नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अब हम जिनकी वीडियो शिफाली अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं वो वही है जिनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है। और अगर बात करें समाज सेवी कार्यों की, तो हमेशा आगे जो लोग रहते हैं उसी कड़ी में श्रीमती सुशीला पाटनी जी के बारे में हम यहाँ पर शिफाली आपके मुख से जानना चाहेंगे। भामाशाह शिरोमणि श्रीमती सुशीला पाटनी जी, उनके बारे में जितना कहा जाए शब्द भी बोने पड़ जाते हैं। तो आइए आज खुद ही देख लीजिए वो क्या कहती है इस महान पर्व के बारे में। सभी को जय जिनेन्द्र। तेरी आत्मा हमने गत बरस मन वच काय से कट का अनुमोदना से किसी जीव को ठेस पहुंचाई हो, आपका दिल दुखाया हो, तो हम अपने हृदय से क्षमा प्राप्ति है। और इस पर्यूषण पर की बेला पर हमारे इस कठोर कट को आप सभी क्षमा करें। हम भी समझ जीवों को क्षमा करते हैं। आपके स्वस्थ समृद्धि जीवन की शुभकामना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय।
जी बिल्कुल, आपसे भी उत्तम क्षमा हम चाहेंगे। तो शिफाली, जिस तरीके से सुशीला पाटनी जी जब हमारे जिनवाणी चैनल परिसर में आई थी, वो वक्त मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। दर्शकों यहाँ पर आपके साथ में साझा करना चाहेंगे उस एक्सपीरियंस को, जिस तरीके से एक महान व्यक्तित्व की वो धनी है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जब आप उनसे मिलते हैं तो एकदम सरल स्वभाव की वो है। और अगर बात करें धार्मिक क्षेत्र में उनकी जो रुचि है उसकी, तो वो बेइंतहा की ज्यादा है और वो चाहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति उनके साथ में जुड़ता है, और शिफाली अगर वो उसके अंदर भी धार्मिक रुचि देखती हैं तो वो बेहद ही प्रसन्न यहाँ पर नजर आती हैं। और जब वो जिनवाणी चैनल में आई तो उन्होंने हमें एक आइडिया दिया कि शिरोमणि संस्मरण करके हम एक कार्यक्रम की शुरुआत करें, जिस पर हमने अपना कार्य काफी हद तक शिफाली शुरू भी कर दिया है और जल्दी वो कार्यक्रम हम अपने दर्शकों के बीच लेकर भी आएंगे। तो शिफाली, अब हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ रहे हैं, तो उनके साथ में पहले बात कर लेते हैं। बिल्कुल, और ये कॉलर है पवन जैन जी ग्वालियर से। पवन जैन जी, जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा जी। जी, कैसे हैं आप? जैन दर्शन से बहुत ही हम प्रभावित हैं और उसका हम मार्गदर्शन हमेशा आपकी जिनवानी से करते हैं। जी, कैसा लगता है आपको? आप अभी कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है हमारा ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम है और हमेशा आपके जिनवानी कार्यक्रम में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हमेशा देते आ रहे हैं आप। जी जी, आज आप देखिए, ये हमारा मनुष्य जीवन है और गलतियां होना तो आम सी बात है। कभी आपके संग ऐसा कुछ हुआ हो, आप हमसे साझा करना चाहते हो, किसी से क्षमा याचना करना चाहते हो? जी, ये ऐसा दर्शन है जिसको हम महान दर्शन भी कहें जी, और जन जन के प्रति जो जिनवानी ने ये कदम उठाया है, बहुत ही उत्तम ये जो क्षमावानी पर्व है, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रदर्शित किया है। लेकिन मैं एक दर्शन की ओर इंगित करना चाहूंगा जी, कि हमारा जो कदम है आजकल प्रदर्शन में बहुत बढ़ता है जी, वो प्रदर्शन में न बढ़ के दर्शन की ओर बढ़े, ऐसा अपन और प्रयास करें। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। जी हाँ, सभी जीवात्मनों से हम क्षमा चाहेंगे। एक इंद्रिय से लेके और पंचेंद्रिय तक हमारा जैन धर्म यही महानता बताता है कि हर प्राणी में जीव निवास करता है और उनसे हम सबसे क्षमा प्रार्थी रहे। जी, बहुत अच्छी भावना और जिनवानी के प्रति बड़ा आभार। जी बिल्कुल। पवन जी, इसके साथ ही जिनवाणी चैनल के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? बस जिनवानी में जो ये जितने भी प्रदर्शन हैं उन पर थोड़ा सा विराम लगाकर और दर्शन की जी, पवन जी यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, क्षमावाणी जो पर्व है, आपने जिस तरीके से सभी जीवों से यहाँ पर क्षमा याचना की है, कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें क्षमावाणी से जुड़ा हुआ? वो निज से निज की ओर ही करना चाहेंगे जी, क्योंकि क्षमावाणी पर्व जो है निज की ओर ले जाता है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0562-403-623 और साथ ही साथ आप कॉल कर सकते हैं 0562-4036-698 पर। और इसके साथ ही दर्शकों को आप बताना चाहेंगे, प्रकाश पाटनी जी अजमेर से क्षमावाणी पर्व को लेकर कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। क्षमावाणी पर्व जैसा इसका नाम, वैसे ही एक महापर्व पर्यूषण की समाप्ति के बाद प्रतिवर्ष आता है और इसको हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। विशेष रूप से इस त्यौहार के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति के प्रति हुई वर्ष भर की गलतियों के लिए क्षमा याचना करना और उन्हें क्षमा करना और उनसे क्षमा मांगना अपने आप में एक अनूठा पर्व है। मैं अपने तन मन और वचन से जो भी गलतियां हुई है पूरे वर्ष में, उसके लिए पूरे जैन धर्मावलंबियों और विशेष रूप से जिनवाणी चैनल के सभी सदस्यों, पदाधिकारियों और कैमरामैनों से क्षमा याचना करता हूं। जी, उत्तम क्षमा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज इस महान पर्व पर मैं भी चाहूंगी कि क्षमा दान देकर कभी भी अहंकार मत करिएगा, और क्षमा अगर आप किसी से कहते हैं तो आप इस चीज पे बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना, और अगर आपसे कोई भूल हुई है तो आप क्षमा याचना करना भावों के साथ।
और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भी चाहूंगी कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप भी सीधे मन की बात कह सकते हैं हमारे इस लाइव प्रसारण में। तो जल्दी से करिए कॉल। हमारा फोन नंबर है 0562-403-6623 या फिर 0562-403-6698 पर। और अदीबा जी, मुझे लगता है इस कार्यक्रम की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं और आइए अब यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं सिद्धार्थ जैन पटौदी क्या कहते हैं इस महान पर्व के बारे में। आप सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूँ। हर वह इंसान जिसे मैंने जानबूझकर या अनजाने में किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाई हो, किसी के मन में भी मेरे लिए मेरे वजह से ज़रा सा भी दुख आया हो, तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ हर उस जीव से, हर त्रियंच से, हर वनस्पति काय से या फिर किसी भी प्रकार के जीव से जिसे मेरे वजह से कोई भी परेशानी हुई हो। मैं आप सबसे आज के लिए, आज से पहले होने वाले चीज़ों के लिए जो भी मेरे मन में बुरा भाव आया हो, उन सब के लिए भी क्षमा मांगता हूँ। जी उत्तम क्षमा जी, उत्तम क्षमा जी। हजारीबाग से ये थे सिद्धार्थ जैन जी। जी बिल्कुल। और शिफाली, अब इसी के साथ में कॉलर नीलम जैन जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं और औरंगाबाद से उनके साथ में बात करेंगे। नीलम जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। नीलम जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? नीलम जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नीलम जी कैसे हैं? नीलम जी क्या कहना चाहते हैं आप? उत्तम जी। शब्दों से, भावों से, वाणी व्यवहार से, मान में, सम्मान में, जाने अनजाने में अगर आपका दिल दुखाया हो तो मैं सच्चे दिल से क्षमा याचना करती हूँ। जी नीलम जी, और हम भी आपसे उत्तम क्षमा कहना चाहेंगे यहाँ पर। उत्तम क्षमा जी। नीलम जी, अगर क्षमावाणी पर अच्छा लग रहा है, लाइव देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है जी। नीलम जी, अच्छा लगे जी। नीलम जी, क्षमावाणी पर्व के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी आज आप? यही कि सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सब से क्षमा जी। जिनवाणी चैनल के माध्यम से, वाणी व्यवहार से जी, मान में, सम्मान, जान में, जाने अनजाने में अगर आपका दिल दुखाया हो। जी नीलम जी हेलो जी। नीलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीलम जैन जी हमारे साथ थे जिन्होंने सभी से यहाँ पर क्षमा याचना की है। और फिलहाल हमारे साथ में एक दर्शक जिन्होंने हमें अपना वीडियो भेजा है, रमेश जैन जी। आइए देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आप सभी से इस पावन पर्व पर स्नेह और मैत्री की कामना करता हूँ। मेरे द्वारा जाने या अनजाने में किसी भी प्रकार से आपका मन, वचन, काया से दिल दुखाया हो, आप अपशब्द कहे हों, अवहेलना, अनादर किया हो, तो ऐसी समस्त भूलों, गलतियों और अपराधों के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, कृपया क्षमा करें। मिच्छामी दुक्कड़म। जय जिनेंद्र। मिच्छामी दुक्कड़म, उत्तम क्षमा, क्षमा वीरस्य भूषणम। तो अदीबा, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं एक और वीडियो जो कि मैं भेजी है एसपी जैन कालका दिल्ली से। आइए देखते हैं कि वो इस महान पर्व पर क्या संदेश दे रहे हैं। जी बिल्कुल शिफाली, और जब तक हम इनको वीडियो दिखाते हैं, हम अपने दर्शकों को यहाँ पर अनुरोध जरूर करना चाहेंगे कि अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं और मांगना चाहते हैं किसी से क्षमा, दर्शकों को बताना चाहेंगे जीवन में कई बार ऐसा होता है, क्रोधवश जो है हम किसी से कोई बात कह देते हैं, उससे उसका दिल दुख जाता है और उस दुखे हुए दिल की माफी आपको दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन वो व्यक्ति आपको माफ कर सकता है और उस चीज को जो है खत्म कर सकते हैं। तो यदि आप भी अगर कभी किसी से क्रोधवश कोई ऐसी बात कह गए हैं जिससे आपको लगता है कि किसी का दिल दुखा होगा, तो आपके पास है सुनहरा मौका उत्तम क्षमा पर्व के, ये क्षमावाणी पर्व का, जिसमें आप कह सकते हैं किसी से उत्तम क्षमा। तो दर्शकों, आप भी कॉल कर सकते हैं हमारे सीधे प्रसारण में, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर
05624036 पर। और साथ ही साथ दर्शकों यहाँ पर आपसे भी हम भी उत्तम क्षमा कहना चाहेंगे क्योंकि कॉल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हम आप सभी के कॉल्स नहीं ले पा रहे। तो दर्शकों इस श्रृंखला को फिलहाल आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शिफाली ने जिस तरीके से बताया कि अभी हम एसपी कालका जी की जो संदेश है उसे सुनने जा रहे हैं, तो आइए बिना देरी के सुनते हैं एसपी कालका जी का वो संदेश जो वो जिनवाणी चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं जिनवाणी चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे को 2 मिनट उत्तम क्षमा पर्व के उपलक्ष्य में बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा इस उत्तम क्षमा के ऊपर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अक्सर ये देखा गया है कि जिनसे हमारा मन मुटाव होता है उनसे हम क्षमा नहीं मांगते। जिनसे अपने नॉर्मल सबसे रिलेशंस हैं उनसे बस हम लोग क्षमा मांग लें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अपने को ये एक उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमारे आज उत्तम क्षमा के दिन कितने लोग हमारे से जुड़े जिनसे हमने क्षमा मांगी, जिनके साथ हमारा मन मुटाव था पिछले सालों से। मेरा बस यही कहना है और मेरी तरफ से सबको उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आपको भी एसपी जी। शिफाली, क्षमा कितना अच्छा शब्द है ना। जब कभी भी हम किसी से एक केवल कहते हैं उत्तम क्षमा, मन के अंदर जो भाव आता है, जो मन के अंदर हल्कापन आता है, मुझे लगता है इस तरीके का जो सुख है ना जीवन में, वो आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता। जब आप किसी के आगे झुक जाते हैं, यदि कोई बात ऐसी कह जाते हैं, जब आपको लगता है, आपका मन इस बात की गवाही जरूर देता है कि हाँ आपने गलती की है, लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट करना और किसी से क्षमा मांग लेना, ये वो आभूषण है जो बहुत कम लोगों के पास होता है, लेकिन हमारे दर्शकों के पास बहुत ज्यादा है। क्योंकि शिफाली, हमारे दर्शक लगातार कॉल के माध्यम से और अपने वीडियोस के माध्यम से जो है वो सभी से जो है क्षमा याचना कर रहे हैं। बिल्कुल अदीबा जी, और अपनी मन की बात कहने के लिए और इस आभूषण को धारण करने के लिए हमारे पास एक कॉल आया है। शिफाली, कॉल को मुझे लगता है हम बाद में लेंगे। पहले तृप्ति जी ने हमें जो अपने वीडियो के माध्यम से संदेश भेजा है, मुझे लगता है हमें वो सुन लेना चाहिए। तो आइए दर्शकों, सुनते हैं तृप्ति जैन जी को। क्षमा भाव मानवीय जीवन की आधारशिला है। जिसके जीवन में क्षमा है वही महानता को प्राप्त कर सकता है। 10 लक्षण पर्व हमें यही सीख देता है कि हमें अपने जीवन में सभी तरह के वैर भाव विरोधों को मिटाकर प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा मांगनी चाहिए और हमें दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए। यही भावना मन में रखनी चाहिए। यही क्षमा वाणी है। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, तृप्ति जैन जी। और बिल्कुल सही कहा दीबा जी इन्होंने भी। मैं आपको बता दूं दर्शकों, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो क्षमा के भाव रखता है, वो चिंतामणि के समान होता है। और चिंतामणि से मुझे याद आया भगवान पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी की कथा। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं भगवान पार्श्वनाथ जी की कथा को आप सभी ने सुना होगा कि जब कमट ने उन पर उपसर्ग किया था, घोर उपसर्ग किया था, तब भगवान पार्श्वनाथ के यक्ष यक्षिणी यानी कि धरणेन्द्र और मां पद्मावती आए थे। और जब वो आए तो कमट ने जो उपसर्ग किया था वो विफल हो गया और नतमस्तक हो गया कमट भी भगवान पार्श्वनाथ के आगे। यही थे क्षमा के भाव और यही क्षमा के भाव हमें लाने हैं अपने अंदर। बिल्कुल ठीक कहा शिफाली आपने। और इस कथा को सुनने के बाद में और ज्यादा मन जो है वो अंदर से साफ हो जाता है कि यदि जब भगवान महावीर की हम बात करें तो उन्होंने अपने अंदर इस भाव को रखा, तो हम तो एक छोटे से जीव हैं। और शिफाली, अब इसी कार्यक्रम को मुझे लगता है आगे बढ़ाते हुए हमें देखना चाहिए अगला संदेश हमें किसने भेजा है। अगला संदेश हमें भेजा है तृप्ति जैन नोएडा से। आइए देखते हैं वो क्या कहती है। महानुभाव, 10 लक्षण धर्म पर्व के समापन पर क्षमावानी पर्व मनाने की परंपरा है। कहते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। अभिप्राय यह है बंधुओं कि जो क्षमा मांगता है वो वीर कहलाता है और जो क्षमा करता है वह महावीर कहलाता है। क्योंकि क्षमा मांगने वाले को अहंकार का त्याग कर झुकना पड़ता है, तभी वह क्षमा मांगता है। और क्षमा करने वाला अहंकार का त्याग तो करता ही है, साथ में संयम भी धारण करता है, तब क्षमा करने की पात्रता रखता है।
इसीलिए क्षमा मांगने वाला वीर और क्षमा करने वाला महावीर कहलाता है। मैं स्वदेश जैन अध्यक्ष जैन मित्र संगम दिल्ली, उपाध्यक्ष अनिकांत धाम ट्रस्ट और महामंत्री पीतमपुरा जैन समाज, आप सभी से पूरे वर्ष अपने द्वारा किए गए कार्यों में भूले से भी, जाने अनजाने से भी जो गलतियां हुई हों, किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं उनसे सहृदय से क्षमा मांगता हूं और सभी लोगों को क्षमा करता भी हूं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जी दर्शकों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि त्रुटियां हो जाती हैं और हमसे भी त्रुटियां हुई। अभी हमने आपको बोला कि हम तृप्ति जैन की आपको संदेश दिखा रहे हैं और ये थे सुदेश जैन जी, तो हमें भी आप क्षमा कर दीजिए। हम भी आपसे निर्मल भावों के साथ उत्तम क्षमा करते हैं। जी बिल्कुल, और उत्तम क्षमा के इस भाव के साथ दर्शकों कॉलर हमारे साथ में एक जुड़े हैं, रजनीश जैन जी मुंबई से, उनके साथ में बात करेंगे। रजनीश जी, जय जिनेन्द्र। रजनी जी, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। रजनी जी, जय जिनेन्द्र जी। हेलो जी रजनी जी, बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ, क्षमावनी के इस शुभ अवसर पर मैं संसार में जितने भी जीव हैं, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सैनी असैनी, सभी जीवों से उत्तम क्षमा भाव की भावना धारण करना चाहती हूँ। इसके साथ ही मेरे अंदर जो मेरे स्टाफ है और है, जिनसे हमारी रोज की बातचीत होती है, रोज की तेज आवाज और सब होती है, उनसे हम कभी भी क्षमा याचना नहीं कर पाते हैं, उनसे मैं हृदय से क्षमा याचना करती हूँ। अपने सभी परिवार के सदस्यों से, सदस्यों से, अपने सभी देशवासियों से मैं क्षमा की याचना करती हूँ। साथ ही व्यापार में भी अगर किसी के पास कोई देन लेन या कोई भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई बात हुई हो, तो बस मन में यही समता भाव रख रही हूँ कि ये सब मेरे ही कर्मों के फल होंगे। बिल्कुल, इसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है, इसलिए मैं उन सब से भी क्षमा भाव रखती हूँ और क्षमा की याचना करती हूँ और उन सभी के प्रति क्षमा भाव रखती हूँ। रजनी जी, बहुत अच्छी बात है रजनी जी। रजनी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ कि आपसे कोई भूलवश कुछ गलती हुई हो? गलतियों का तो इंसान पुतला है। बिल्कुल ठीक रजनी जी। ऐसी कोई दिन नहीं होता है जब हम गलती नहीं करते हैं। बिल्कुल रजनी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। होती है जी जी, कोई भी बात नहीं होती है तो हम अपने स्वभाव के हिसाब से सभी इंसान थोड़ा बहुत कहीं न कहीं से रुष्ट हो जाता है, नाराज हो जाता है, उसकी नाराजगी दिखती ही दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय का एक भाव होता है, एक संवेद होता है, उस समय आ जाता है, पहले भागने अपने पश्चाताप करते भी है जी, पर एक बार तो अपन सभी से गलती होती है। बिल्कुल ठीक कहा रजनी जी आपने, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रजनी जी हमारे साथ ये थी मुंबई से जुड़ी हुई, जिन्होंने सभी से उत्तम क्षमा चाही है। दर्शकों, यहाँ पर एक इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी और शिफाली मैं आपको भी बताना चाहूंगी। जिस तरीके से आज मैं अपने दर्शकों का भाव देख रही हूँ कि उत्तम क्षमा का जो भाव उनके अंदर बन रहा है, तो मेरे अंदर भी अंदर से एक ग्लानि थी, एक अपराध जैसा मैं अपने अंदर महसूस करती थी। एक वाकया है जो मैं अपने दर्शकों के साथ और आपके साथ में साझा करना चाहूंगी। बिल्कुल दर्शकों, एक बार इस तरीके से हुआ था, ये काफी पुरानी बात है, लगभग 10 साल पुरानी ये बात होगी, जब हम एक फैमिली पार्टी फंक्शन में थे। मेरी बुआ मेरे साथी, परिवार के सभी लोग हमारे साथ में थे। तो ऐसा हुआ, हम लोग सभी लोग जो है एक फैमिली पिक्चर क्लिक करवा रहे थे। बुआ जी थोड़ी सी उम्र भी है और कपड़े थोड़े उन्होंने आउटडेटेड पहने थे, तो मुझे लगा शायद कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो फैमिली फोटो है उसका इंप्रेशन खराब हो जाए। तो मैंने बुआ से कहा, बुआ आप थोड़ा साइड हो जाइए, अभी हम नेक्स्ट पिक्चर क्लिक करेंगे तब हम आपको लेंगे। तो मुझे लगा कि वो नहीं समझी होंगी इस चीज को, लेकिन मेरा जो भाव उस वक्त का था वो मेरी बुआ ने समझा। हालांकि उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं कही और तब से लेकर आज तक का दिन है, उन्होंने मुझसे उस विषय में कोई भी बात नहीं कही, लेकिन मुझे लगा कि उस दिन मैंने उनका दिल दुखाया था। तो आज मैं अपनी बुआ जी से भी यहाँ उत्तम क्षमा कहना चाहती हूँ और मैं उत्तम क्षमा न केवल कहते हुए इस चीज को भी अपने अंदर धारण करना चाहती हूँ कि आइंदा से आगे से इस चीज को सुनिश्चित करूंगी कि मेरी तरफ से कभी भी किसी का कोई दिल ना दुखे। बहुत ही दर्शकों, न केवल आज आप उत्तम क्षमा करें, बल्कि ये संकल्प भी लें कि हम अब इस चीज की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे।
और फिलहाल इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें अपने वीडियोस भेजे हुए हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। और फिलहाल हम देखना चाहेंगे रंजू जैन जी जो कि बेंगलुरु से हैं, वो हमें क्या संदेश देना चाहती हैं। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं उनके वीडियो को। पुष्पदंत को निते नमो, तजने को अज्ञान, दो आशीष गुरु मुझे, पाऊं मैं निर्वाण। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्। माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तो, सदा ममात्मा विदधातु देव। लेकर सिंधु क्षमा का पानी, कसाय कीट को हम धोले। आशा पर्व क्षमा है देखो, हृदय के पटे अपने खोले। आज 10 लक्षण महापर्व के उपसंहार का दिन है। 10 दिनों तक क्षमा के बारे में प्रतिदिन चर्चा हुई। क्षमा आत्मा का गुण है। वास्तविक क्षमा तो वही है जो अपनी आत्मा को क्षमा कर सन्मार्ग पर लगा देवे। आज के दिन क्षमा के पानी से अपनी आत्मा का प्रक्षालन करना और साल भर में आपस में साथ साथ रहने पर जो कोई गलतियां हो गई हैं उसका प्रायश्चित करना और आप एक दूसरे से क्षमा मांगना, यह क्षमावाणी का उद्देश्य है। क्या बात है शिफाली, बहुत ही सही कहा रंजू जी आपने। वाकई ये क्षमावाणी पर्व, क्षमा ही शांति है, क्षमा ही शस्त्र है, क्षमा ही पूजन है और क्षमा ही दान है। अगर इस भाव को हमने अपने मन में धारण कर लिया तो समझिए हमने भवसागर को पार कर लिया। और अगर व्यक्ति इस क्षमा के भाव को मन में नहीं रखता है तो वो सर्वनाश कर लेता है। तो अदीबा अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए एक वीडियो और देख लेते हैं। जी बिल्कुल, देखते हैं वीडियो जो कि हमें भेजा है स्वरूप चंद जैन जी ने और परिवार सहित वो कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं। करेली से हैं, तो आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं वो अपने परिवार के साथ। आज मैं क्षमावाणी के अवसर पर आप सभी से 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। आपके सुख की हरदम करते हैं कामना, अनजाने में तीर चल जाते हैं जिंदगी का करते सामना। आपका दिल दुखे ऐसी नहीं थी हमारी कोई भावना, फिर भी भूलवश हुई गलती के लिए दोनों हाथ जोड़कर करते हैं क्षमा याचना, उत्तम क्षमा। साल भर में हम लोगों से जाने अनजाने में हमारे परिवार से जो भी गलतियां हुई उसके लिए हम हाथ जोड़ के सभी से क्षमा याचना चाहते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। परिवार से उत्तम क्षमा चाहते हैं, उत्तम क्षमा चाहते हैं। तो दर्शकों, आप भी किस बात की देरी कर रहे हैं? आप भी कह दीजिए अपने मन की बात हमारे इस विशेष प्रसारण के माध्यम से। तो जल्दी से उठाइए फोन और कर दीजिए हमें कॉल। हमारा फोन नंबर है 0562-403-6623, 0562-403-6698 पर जल्दी से हमें कर दीजिए कॉल और कह दीजिए अपनी मन की बात। कोई अगर आपने करी है भूल तो कर लीजिए क्षमा याचना। जी बिल्कुल, और शिफाली इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महेंद्र जैन जी औरंगाबाद से हमारे कॉलर जुड़े हैं, उनके साथ में बात करेंगे। महेंद्र जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। महेंद्र जी, जय जिनेन्द्र, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो लगता है अभी उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। महेंद्र जी, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं एक बार फिर आप कॉल हमें लगा सकते हैं। और एक बार फिर से महेंद्र जैन जी औरंगाबाद से हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। महेंद्र जी, जय जिनेन्द्र। हेलो हेलो। जी, लगता है हमारे पास में फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ टेक्निकल इश्यूज कई बार हो जाते हैं और दर्शकों यही कारण है कि लगातार इतने कॉल्स आ रहे हैं और हम सभी की कॉल्स नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, लेकिन अगर आप भी किसी से कहना चाहते हैं उत्तम क्षमा तो आप कह सकते हैं। हमारा जो नंबर है उस पर कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं सभी चीजें एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे एक बार फिर से हमारा यह खास कार्यक्रम क्षमावाणी पर्व लेकर। क्षमावाणी पर्व पर सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। राजस्थान के इतिहास में पहली बार भूगर्भ से प्राप्त हुई प्रतिमा का
उसी भूमि पर बन रहा है तीर्थ स्थान। अजमेर कोटा मेन हाईवे पर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुरुदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र गुड़गांव में विराजमान है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की श्वेत वर्णीय गरिमामय प्रतिमा फाल्गुन माह की पावन अष्टमी को 2 बार भूगर्भ से निकली थी। प्रतिमा मिर्यापक श्रमण मुनि पुंगश्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद और सानिध्य में 1 जनवरी 2016 को श्री सम्मेश शिखर जी से लाई गई माटी को भूगर्भ में स्थापित कर की गई थी पावन तीर्थ क्षेत्र की स्थापना। अतिशयकारी धरा के निर्माण में सहभागिता कर करें पुण्यार्जन। कीर्ति स्तंभ में एक प्रतिमा विराजमान करवाकर पुण्य के भागी बने। इच्छानुसार राशि भेजने के लिए अकाउंट डिटेल्स अकाउंट नंबर 683601700835 IFSC कोड ICIC 0006836। क्षमा वाणी पर्व पर सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के विशेष प्रसारण क्षमावाणी पर्व सबसे क्षमा सबको क्षमा की इस खास प्रस्तुति में। दर्शकों, ब्रेक से पहले आपने देखा कि हमारे पास कितने सारे कॉल आए और हमने बहुत सारे वीडियोस दिखाए। उन लोगों ने कितने निर्मल भावों के साथ क्षमा याचना की। पर आप किस बात की देरी कर रहे हैं? आप भी फोन कीजिए और कर दीजिए जल्दी से कॉल हमारे फोन नंबर पर 0562403623 पर और 0562403698 पर। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अदीबा जी, अब हम किसकी वीडियो दिखाने वाले हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सूरजमल जी ने जो हमें अपना संदेश भेजा है। सूरजमल जी क्या कहना चाहते हैं? समाज के प्रमुख बंधुओं से मांगी तुंगी सत्य के कारण अनेक बार बोलने का काम पड़ता है, दानदाताओं को भी कहना पड़ता है। यदि हमारे द्वारा कोई जाने अनजाने में किसी के मन को ठेस पहुंची हो तो हम सभी से क्षमा चाहते हैं। मांगी तुंगी सत्य के प्रति, तीर्थ सत्य के प्रति समाज के सभी भाइयों का प्रेम बना रहे, यही हम आपसे निवेदन करते हैं। हम आपसे अपनी पर्यूषण पर्व के निमित्त अपनी गलतियों के लिए जाने अनजाने में या किसी कारणवश यदि आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो आप हमें क्षमा करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी उत्तम क्षमा जी आपको भी। और दर्शकों मैं आपको बता दूं कि मांगी तुंगी आप सभी जानते होंगे, मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से ये थे हमारे पास सूरजमल जी। मांगी तुंगी जी सिद्ध क्षेत्र जिसका जीर्णोद्धार हुआ गणनीय आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के परम आशीर्वाद से। जी बिल्कुल, तो दर्शकों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप भी करना चाहते हैं हमारे इस सीधे प्रसारण में कॉल, तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है जो कि है 0562403663। साथ ही साथ आप कॉल कर सकते हैं 0562403698 पर। तो लगता है कोई कॉलर हमारे साथ में जुड़े हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तो लगता है क्योंकि आपको बताना चाहेंगे दर्शकों, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल्स यहाँ स्टूडियो में जब आते हैं तो कई बार टेक्निकल इश्यूज कुछ हो जाते हैं और हम आप तक आपकी कॉल को जो है वो नहीं जोड़ पाते हैं। फिलहाल हमारे साथ में मंजू गोदा जी ने जो अपना वीडियो भेजा है वो क्या कुछ कहना चाहती हैं, आइए सुनते हैं। दशलक्षण पर्व क्षमा से शुरू होकर क्षमा पर ही समाप्त होता है। पर्यूषण पर्व के समापन पर क्षमावाणी पर्व पर आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इंसान गलतियों का पुतला है जो जाने अनजाने में हो जाती है, और उन्हीं छोटी बड़ी गलतियों से यदि मैंने या मेरे परिवार के द्वारा कभी भी आपका दिल दुखाया हो, आपको ठेस पहुंचाई हो, उसके लिए हम मन वचन काय से क्षमा चाहते हैं। उत्तम क्षमा सबको क्षमा सबसे क्षमा। सादर जय जिनेंद्र। जी बिल्कुल, आपको भी उत्तम क्षमा यहाँ पर कहना चाहेंगे। तो ये थे हमारे साथ में जो लोग जो कि हमें लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से उत्तम क्षमा कहना चाहते हैं। सभी उन जीवों से भी उत्तम क्षमा कहना चाहते हैं। और फिलहाल हमारे साथ में अमित डुटिया जी क्या कुछ कहना चाहते हैं क्षमावाणी पर्व के इस खास उपलक्ष्य में। तो चलिए सुनते हैं अमित डुटिया जी क्या कुछ कह रहे हैं। भारतवर्ष में हमारी पूरी धरा पर
भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक जितने भी तीर्थंकर हुए उनके द्वारा प्रतिपादित हमारा यह जैन धर्म, उसका मूल सिद्धांत क्षमा क्षमा और क्षमा। तो यही क्षमावाणी पर्व है। भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर हमने 10 दिनों तक हमने भाव भक्ति पूर्वक आराधना की, तपस्या की, और उसी तपस्या के अंत में हमारा उत्तम क्षमावाणी का महापर्व आता है। और उसी क्षमावाणी के महापर्व में हम पूरे भारतवर्ष के जितने भी पंच इंद्रिय जीव से लेकर एक इंद्रिय पृथ्वी का, वायु का, वनस्पति का, सभी जीवों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं कि जीवन में कुछ भी पूरे साल भर में हमसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो उसके लिए मन वचन काय से क्षमा प्रार्थी हैं। सभी आचार्य भगवान, साधु भगवान जहाँ जहाँ विराजमान है उन सबके चरणों में वंदन करते हुए क्षमा प्रार्थी। जिनवाणी परिवार द्वारा ये विशेष कार्यक्रम क्षमावाणी का मनाया गया। जिनवाणी परिवार से भी क्षमा याचना और उसके माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष के सभी जीव से क्षमा याचना कर रहे हैं, तो हमारा परम सौभाग्य है। बिल्कुल अमित दुटिया जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम किसी से क्षमा याचना कर रहे हैं तो ये हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि कई बार लोग गलती करके गलती का एहसास भी नहीं करते हैं। तो यदि आपने कोई गलती की है, क्रोधवश किसी से कोई बात कह दी है और आप उस चीज का एहसास कर लेते हैं, तो ये आपका सौभाग्य है। और अगर आप इस सौभाग्य का आनंद उठाते हैं तो आप उस व्यक्ति विशेष से भी क्षमा याचना कर सकते हैं। तो इसी के साथ में अब बढ़ते हैं आगे। लगातार इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, कई सारे वीडियोस हमारे पास में आए हैं। तो अब हम अपने सहपाठी जो है शिफाली से मैं जानना चाहूंगी कि शिफाली, अब हम किसका वीडियो देखने जा रहे हैं? अब हम आपको दिखाते हैं गजपंथा से आए सुमेर कुमार जी की वीडियो। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो शिफाली, इनकी वीडियो को लगता है हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन महेंद्र जैन जी जो हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है पहले हम महेंद्र जी को सुन लेते हैं। तो आइए दर्शकों सुनते हैं महेंद्र जी कर्ली जी को क्या कहना है, सुनते हैं। क्षमावाणी का महापर्व कर्म निर्वज्जगा और आत्मशुद्धि का सबसे उत्तम पर्व है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है। सिर्फ जैन धर्म ही क्षमा भाव रखना नहीं सिखाता, सभी धर्म यही कहते हैं कि हमें सबके प्रति अपने मन में दया और क्षमा का भाव रखना चाहिए। एक क्षमा एक औषधि है जो गहराई तक जाकर घावों का इलाज करती है। आपसी कसाय गलाने का सबसे बड़ा उपाय है क्षमा। अपना शांत स्वभाव ही एकमात्र शरण है और दूसरों को क्षमा किए बिना यह संभव नहीं है। दिल से मांगी गई क्षमा हमें सज्जनता और कोमलता की ओर ले जाता है। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। बिल्कुल महेंद्र जी, आपने सही कहा कि सहनशीलता होना चाहिए और अपने अंदर अगर आप क्षमा मांग रहे हैं तो आपको दिल से क्षमा मांगनी चाहिए। और अदीबा, मुझे इस बात से ना गुरुदेव तरुण सागर जी महाराज की बात याद आ गई। मैं उनके संस्मरण को पढ़ती थी। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि झगड़ लेना, मार लेना, पीट लेना, लेकिन बोलचाल कभी बंद मत करना। और इस क्षमा भाव के साथ मैत्री भाव भी अति आवश्यक है, जैसा कि मैं आपसे कहती आ रही हूँ। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए हम आपको दिखाते हैं दिनेश जैन, रेखा जैन मुंबई से, जिन्होंने हमें वीडियो भेजा है। आइए सुनते हैं उनको। क्षमावणी के इस पावन पर्व पे आप सभी से क्षमा चाहने के लिए 2 शब्द बोल रहा हूँ। जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो या हमने आपका दिल दुखाया हो, मन वचन काया से उत्तम क्षमा सभी को संभाव रखते हुए पर्युषण महापर्व पर हम आपसे एक बार पुनः मन वचन काय से क्षमा याचना करते हैं। क्षमावणी पर्व की सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आपको भी। तो दर्शकों, ये आपने संदेश सुना दिनेश जैन जी, रेखा जैन जी मुंबई का। अब आपको कई सारे, क्योंकि दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे, वीडियोस हमारे पास में आए हुए हैं। सभी को टीवी स्क्रीन पर दिखा पाना हालांकि संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी की वीडियोस को आप तक पहुंचा सकें। इसके साथ ही कॉलर्स भी लगातार कॉल कर रहे हैं, तो ज्यादा कॉल आने की वजह से किसी का कॉल यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो कहना चाहेंगे एक एक करके प्रयास करें आप सभी कॉल करने का। लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, क्योंकि कॉल जब लगातार एक ही वक्त पर सब लोग करते हैं तो वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो पाता है आपके कॉल्स को लेने का। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपका संदेश जो है वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके। तो फिलहाल इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं कमल जैन जी मुंबई का संदेश, साथ ही साथ प्रशांत जैन, दिव्या जैन जो कि बंडी
बामौरा से हैं, उनका भाविका पाटनी जी जो कि कोटा से हैं, और साथ ही साथ बुलबुल जैन जो कि धनबाद से हैं। तो आइए इन सभी के वीडियोस के माध्यम से देखते हैं कि इन्होंने चिनवाड़ी चैनल पर अपना क्या संदेश भेजा है। महापर्व पर्यूषण महापर्व पर विगत वर्षों में मेरे द्वारा जो भी भूल या गलती की हो, किसी का मन वचन काय से दिल दिखाया हो, उसके लिए कर पर क्षमा प्रार्थना है। जय जिनेंद्र। हम दोनों से यदि कभी कोई भूल हुई हो या जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा हो तो हम सच्चे मन से क्षमा प्रार्थी हैं। जय जिनेंद्र। मेरे द्वारा अहंकार वश अथवा जाने अनजाने में आज तक आपका अपमान हुआ हो, आपका दिल दुखाया हो, आपको नाराज किया हो, आपकी निंदा या बुराई की हो, आपको कटु वचन कहे हो, आपका मजाक उड़ाया हो, आपकी उपेक्षा की हो, इन सभी बातों के लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर व नतमस्तक होकर क्षमा याचना करती हूँ। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। मैं मन से, वचन से, हृदय से सबसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई हो या मैंने किसी को भी कुछ कहा हो तो मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। आप सबों का रत्नत्रय 10 लक्षण पर 16 कारण और 32 उपाय जिसने भी किया हो, मैं सबों के लिए अनुमोदना करती हूँ। आप सबों का व्रत अच्छी तरह से हुआ होगा, मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अनुमोदना 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 करते हम, आप खुश रहे और मस्त रहे और खुश ही रहे। जय जिनेंद्र। फिर से मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। आप सब, मुझे विश्वास है आप सब हमें क्षमा करेंगे। जय जिनेंद्र। आप सभी को अनुमोदना अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। आप भी खुश रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। दर्शकों, क्षमावाड़ी पर्व आत्म शुद्धि का पर्व, ये शाश्वत पर्व कहा जाता है। और इससे ही मुझे एक संस्मरण और याद आ गया गौतम स्वामी की। अगर आप सभी जानते हैं गौतम स्वामी गढ़धर, भगवान महावीर स्वामी के जो गढ़धर थे गौतम स्वामी जी, एक बार वो बिहार करते हुए गांव में पहुंचे। वहां पर उनकी धर्म सभा हो रही थी। धर्म सभा के दौरान जब भक्त लोग उनकी धर्म सभा का श्रवण कर रहे थे तो कुछ एक दूरी से एक बालक आया और उसने स्वामी जी पर एक पत्थर फेंक मारा, उन पे थूक दिया। और जब वो थूक दिया तो गुरुदेव एकदम शांत बैठे रहे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर जो सभा बैठी थी उनको बहुत क्रोध आया, उनको गुस्सा आया कि मेरे गुरुदेव से ऐसे कौन बदतमीजी करके चला गया। पर गुरुदेव एकदम शांत रहे, मौन रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बस एक कपड़ा उठाया और उस थूक को पोंछ लिया। फिर सभा के जो लोग थे उन्होंने कहा, गुरुदेव आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया, कोई आप पर थूक के चला गया? तो उन्होंने कहा कि हो सकता है ये मैंने पूर्व में कुछ गलत किया हो, उसी का परिणाम भुगत रहा हूं, पर ऐसे में मुझे शांत रहना चाहिए। और तुम लोग क्यों क्रोध को पाल रहे हो, तुम लोग क्यों कर्म बंद कर रहे हो? तो ऐसा ही हम भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप भी ऐसा कोई कर्म बंद ना करें, आप भी क्षमा का भाव धारण करें। और आज इस लाइव प्रसारण के माध्यम से कह दें अपने मन की बात। हमारा फोन नंबर है 0562-403-6623, 0562-403-6698 पर आप हमें जल्दी से कॉल करें और कह दीजिए अपने मन की बात। जी बिल्कुल, और इसे श्रृंखला को अब आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल जिन लोगों ने हमें संदेश भेजा है उनके संदेश को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और अब फिलहाल हमारे साथ में संदेश को साझा करने के लिए आ रहे हैं प्रेरणा नरेंद्र शाह सांगवाड़ा राजस्थान से। तो आइए सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तम क्षमा का यह पावन दिन फिर आया है। गीले शिकवे भुलाने को जैन धर्म लाया है। जैन धर्म ने हमें क्षमा भाव रखना सिखाया है। इस पर्व के माध्यम से मैं सभी साधर्मी बंधुओं से इस पर्व के अवसर पर जाने अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा याचना चाहती हूँ। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। जी उत्तम क्षमा आपको भी प्रेरणा जी। तो दर्शकों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे लगातार वो लोग जिन्होंने हमें अपने संदेश भेजे हैं वीडियो के माध्यम से, उनके संदेशों को हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शकों, यहाँ बताना चाहेंगे जो खास कार्यक्रम क्षमावाणी पर्व पर हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए हैं, इसका मकसद भी यही है कि क्षमावाणी पर्व के इस खास मौके पर हम सभी उन सभी से क्षमा याचना कर लें जिनका हमने कभी किसी भी कारणवश से दिल दुखाया हो। ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि ये एक सुनहरा मौका है जब आपने जो अपराध किए हैं, जो ग्लानि का भाव आपके अंदर से जो आता है, उसको आप दूर कर सकते हैं। और ये खास कार्यक्रम भी आपको वो
प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर आप पूरे देश के सामने उन लोगों से माफी मांग सकते हैं जिन लोगों से आप माफी मांगना चाहते हैं, और वो लोग जो किसी को माफ करना चाहते हैं उनके पास भी आज एक बड़ा मौका है। यहाँ पर एक चीज और आपको विशेष बताना चाहेंगे कि जो क्षमा मांग रहा होता है वो पहले ही बहुत झुककर आपसे क्षमा याचना करता है। तो यदि आपसे अगर किसी ने क्षमा मांगी है तो आप उसे क्षमा दान करके बड़े बने। तो दर्शकों, इसी के साथ में अब इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। वो लोग जो क्षमा याचना करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें अपने वीडियो के माध्यम से क्षमा याचना की है, उनको बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं पूर्ति पाटनी जी जो कि ललितपुर से हैं, वो अपना क्या संदेश दे रही है। साथ ही साथ राजेश जैन जी जो कि आगरा से हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं। साथ ही अजय जैन जी LIC आगरा से क्या कुछ इस क्षमावाणी पर्व के मौके पर जिनवाणी चैनल के खास कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो चलिए सुनते हैं सभी के संदेश को। जिस प्रकार दो ट्रेनें आपस में मिलती हैं और अपने अपने रास्ते चली जाती हैं, उसी प्रकार इस संसार रूपी प्लेटफॉर्म पर हम और आप आपस में मिलते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर राग, द्वेष और मनोमलिनता क्यों? आइए इस क्षमावाणी के पर्व पर मेरे द्वारा बीते भवों में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मेरी वाणी, व्यवहार या कर्म द्वारा किसी भी जीव को कोई कष्ट पहुंचा हो या कोई ठेस पहुंचा हो तो मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें, मैं भी सभी जीवों को क्षमा करती हूँ। क्षमा वाणी के पर्व पर मैं बस इतना ही कहूँगी, ना किसी को गम का संसार दो, ना किसी को छल कपट का उपहार दो। नर से महावीर बनना हो तो हर एक को आत्मीयता का व्यवहार दो। भला हुआ हो चाहे बुरा उसे भुला दीजिए, भीतर के जीवन के पुष्प को खिला दीजिए। प्यार से पड़ी हो चाहे खार से पड़ी हो, जो गांठें पड़ी हैं उसे खोल लीजिए। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमावाणी पर्व एक ऐसा पर्व है जैनों का जो कि पर्युषण पर्व के बाद आता है। ये पर्व एक ऐसा पर्व है कि जिससे मनुष्य के प्रति, हमारे मन में किसी भी अपने के प्रति जो कोई कलुषता आ जाती है उसको दूर करके उसके प्रति क्षमा भाव रख के हम इस पर्व को मनाते हैं। क्रोध हमें मालूम है कि क्रोध हमें छोटा बनाता है, वहीं क्षमा हमें उन्नति के पथ पर चलते हुए बड़ा बनाती है। मेरे किसी व्यवहार से अगर किसी भी मेरे मिलने वाले का किसी जाने अनजाने में दिल दुखाया हो, मैं अपने निर्मल मन को या उसके निर्मल मन को ठेस पहुंची हो, या उसको मैंने अपने कहे हुए शब्दों से आहत किया हो, तो मुझे नादान समझकर इस महान पर्व पर क्षमा करें। और जब तक मन की कटुता दूर नहीं होगी तब तक हमें क्षमावणी पर्व को बनाने का कोई अर्थ नहीं है। अतः जैन धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें रोजमर्रा के जीवन में जो भी हमारे मन में किसी के प्रति कलुषता आ जाती है, हमें एक दूसरे से माफी मांगते हुए उस कलुषता को दूर करके इस महान पर्व को बनाना चाहिए। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। इस क्षमावाणी पर्व के महान पर्व पर सभी के प्रति क्षमा भाव रखते हुए, सभी अपने छोटे बड़ों के प्रति क्षमा भाव रखते हुए इस पर्व को मनाना चाहिए। जय जिनेन्द्र। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा ही वीरों का आभूषण है। क्षमावाणी के इस पावन पर्व पर विगत वर्षों में मेरे द्वारा जाने अनजाने में, मेरे बोल से, मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से अगर किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो तो मैं सहृदय से अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने प्रिय साथी जनों से और अपने छोटों से क्षमा याचना करता हूँ। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। और इसी भावना के साथ फिर एक बार पुनः सादर जय जिनेन्द्र। क्या बात है शिफाली, लगातार हम अपने दर्शकों को देख रहे हैं कि दर्शक जो है वो किस तरीके से क्षमा भाव को धारण कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपकी भी बहुत बहुत अनुमोदना यहाँ पर हम करना चाहेंगे। क्षमा भाव को रखने वाले जो लोग होते हैं वो अनुमोदना के पात्र होते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जैन धर्म मात्र एक ऐसा धर्म है जो हमें सिखाता है कि उत्तम क्षमा ही जो है वही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम अपने अंदर क्षमा का भाव ले आते हैं तो क्रोध को हम अपने अंदर से समाप्त कर देते हैं, और जब क्रोध नहीं रहेगा तो कसाय आपके जीवन से बहुत दूर चला जाएगा, जो कि आपके जीवन को सफल बना सकता है और साथ ही साथ आपको मोक्ष मार्ग का रास्ता भी दिखा सकता है। तो
दर्शकों, इसी के साथ में इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखना चाहेंगे और भी जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें अपने वीडियोस भेजे हैं। साथ ही उनके वीडियोस दिखाने से पहले दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि सैकड़ों की तादाद में हमें वीडियोस आप सभी के मिले थे, लेकिन गुणवत्ता पूर्वक हमें ये ध्यान रखना होता है कि किन वीडियोस को हम टीवी तक ला पाएंगे और साथ ही साथ समय की जो बाध्यता होती है उसके अंदर भी हमें अपने आप को समावेश करना होता है। इसीलिए हम सबके वीडियोस को टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा पाते, लेकिन कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को, ज्यादा से ज्यादा संदेश को आप तक पहुंचा पाए। इसके साथ ही उत्तम क्षमा इसलिए भी चाहते हैं कि लगातार आप सभी कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन कॉल्स सभी के अटेंड नहीं हो पाते हैं। एक वक्त में एक नंबर जब स्क्रीन पर चल रहा होता है तो काफी लोग कॉल करते हैं, तो ऐसे में टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम कॉल को रिसीव कर पाए और सक्सेसफुली उनके साथ में बात को आगे बढ़ा पाए। तो चलिए फिलहाल अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और संदेश देख लेते हैं उन लोगों के जो कि है अनुश्री जैन और मुस्कान जैन दिल्ली से अपना संदेश भेज रही हैं। अतिवीर जैन पराग मेरठ से हमारे साथ में है जिन्होंने अपना संदेश भेजा है। साथ ही महेंद्र जैन हरदा से हमारे साथ है जिन्होंने अपना संदेश भेजा है। आइए इन तीनों के संदेश जिनवाणी चैनल के माध्यम से हम सभी देखते हैं। अब हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना करते हैं, जो भी गलती हुई हमसे प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। कोई दिल जो दुखाया हो तो, कोई भूल हुई हो हमसे, किसी जीव की हिंसा की हो, कोई दुर्व्यवहार हो तुमसे, माफी है मांगे आज अनुगामी जिन शासन का पुरुषों ने सिखाया है, कर दूर देश तुम का पुरुषों ने सिखाया है, कर दूर देश तुम का क्षमावाणी आई है, कर दूर देश तुम का क्षमावाणी आई है, कर दूर देश तुम का। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम। क्षमा वाणी पर सबको क्षमा करते हुए और सबसे क्षमा मांगते हुए अपनी एक कविता के रूप में क्षमा वाणी की बात कहता हूँ। ओ जिन मंदिर की प्रतिमाओं, ओ जिन मंदिर की प्रतिमाओं, मैं प्रतिदिन तुम्हारे दर्श को आ न सका, तुम में जो छिपा है वीतराग उसे पा न सका, तुम में जो छिपा है वीतराग उसे पा न सका, पर मैंने तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम किया है, तो क्या मान लूँ तुमने मुझे क्षमादान दिया है, तो क्या मान लूँ तुमने मुझे क्षमादान दिया है। वो मोक्ष मार्ग बताने वाले जिन शास्त्रों, मैं प्रतिदिन तुम्हारे अध्ययन को आ न सका, जीवन अपना सफल बना न सका, पर घर में जिन फोटो के सामने मैंने तुम्हें पूरा सम्मान दिया है, तो क्या मान लूँ तुमने मुझे क्षमादान दिया है, तो क्या मान लूँ तुमने मुझे क्षमादान दिया है। वो मेरे द्वारा कुचले गए मोक्षगामी जीवों, वो मेरे द्वारा कुचले गए मोक्षगामी जीवों, तुम्हारी जान में बचा न सका, पर बिनती पराग की मेरी भी जगह स्वर्ग में सुरक्षित करा लेना, और मुझे क्षमा, सिर्फ क्षमा देना। ओ उपस्थित श्रद्धालुओं, मैं इस वर्ष तुम्हारे दर तक मित्रता बढ़ाने आ न सका, आया भी तो मित्रता बढ़ा न सका, वाणी से कटु वचन भुला न सका, तुम भी मुझे क्षमादान दो, पराग को सिर्फ अपना जान लो। सभी को जय जिनेन्द्र। क्षमावाणी के पर्व पर क्षमा जो है वीरों का आभूषण होता है, और क्षमा को जो अंगीकार करता है वो वीर कहलाते हैं। हम जिन शासन में जो श्रावक हैं वो क्षमा पर्व मनाते हैं, और इसी क्षमावाणी के पर्व पर मैं सभी से जाने अनजाने में हुई किसी भी तरह की गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। अदीबा, देखिए कोई कविता के माध्यम से क्षमा के संदेश दे रहा है, कोई भजन के माध्यम से क्षमा के संदेश दे रहा है, और असल में हमें पर्व ऐसे ही मनाना चाहिए, उत्साह और उमंग के साथ। लेकिन क्षमावाणी पर्व जैन धर्म में मात्र एक ऐसा धर्म है जिसे सिर्फ जैन धर्म में ही निर्वहन किया जाता है। और क्षमावाणी पर्व की बात करें तो इस महान पर्व को जब भगवंतों ने इस आभूषण को धारण किया है, तो फिर हमें भी इस क्षमावाणी पर्व को हमें धारण करना चाहिए और इसको उत्साह और उमंग के साथ मनाना चाहिए। और अगर आपसे कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है, तो सारे गिले शिकवे भुलाकर गले लगा लीजिए उस व्यक्ति को जिससे आपने गलती की हो,
उससे क्षमा याचना कर लीजिए। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ उन महानुभाव की। वो हैं सुमेर कुमार काला जी, जो कि है कार्याध्यक्ष भारतीय दिगंबर जैन महासभा के, अध्यक्ष हैं मांगी तुंगी सिद्धि क्षेत्र के और एडिशनल कमिश्नर फॉर स्टेट जीएसटी। आइए देखते हैं उनकी वीडियो। उत्तम क्षमा का यह पावन दिन फिर आया है। गिलवे शिकवे भुलाने को जैन धर्म लाया है। जैन धर्म ने हमें क्षमा भाव रखना सिखाया है। इस पर्व के माध्यम से सभी साधर्मी बंधुओं से इस पर्व के अवसर पर जाने अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा याचना करता हूँ। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। तो देखा दर्शकों, ये थे श्रीमान सुमेर कुमार काले जी, जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं फॉर स्टेट जीएसटी के। इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्याध्यक्ष हैं भारतीय दिगंबर जैन महासभा और साथ ही साथ अध्यक्ष हैं मांगी तुंगी सिद्धि क्षेत्र के। तो इतने महानुभाव भी अपने जो भाव हैं वो हमारे साथ में साझा कर रहे हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब पंकज जी जो हम हैं वो क्या कुछ संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहते हैं, आइए देखते हैं। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम आवेश में आकर अकारण ही अपना गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं और मन में कैंसर रूपी बैर की गांठ बांध लेते हैं। अनायास ही बंधी इन गांठों को खोलने के लिए जैन समाज प्रतिवर्ष क्षमावाणी पर्व और कहा भी गया है कि एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए और क्षमा करते हुए मन के गिले शिकवों को दूर करना चाहिए, क्योंकि जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए क्षमा रूपी आभूषण को अंगीकार करना अत्यंत आवश्यक है। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। तो दर्शकों, आपने सुना क्या कह रहे थे हमारे पंकज जी। उन्होंने भी अपने क्षमा भाव जो है वो अपने साथ में साझा किए हैं। और दर्शकों, अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे उस परिवार के बारे में जो हमेशा समाज सेवा कार्यों में या फिर धार्मिक कार्यों में आगे बढ़कर रहते हैं। वो हमेशा श्रीमान अशोक पाटनी जी, जो कि आरके मार्बल ग्रुप से हैं, उनको भी जब कभी आप किसी धार्मिक क्षेत्र में देखेंगे, धार्मिक कार्यक्रम में देखेंगे, तो आप उन्हें देखकर इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे कि ये वो शख्सियत है जिसके आगे सब नतमस्तक होते हैं। लेकिन वो जब गुरुदेव के सामने पहुंचते हैं, महाराज श्री के सामने पहुंचते हैं, तो वो खुद नतमस्तक हो जाते हैं। और यही बात करें अगर उनकी धर्मपत्नी की श्रीमती सुशीला पाटनी जी की, तो उनके साथ भी जब आप मिलेंगे, जब उनका भी धार्मिक भाव आप देखेंगे, तो आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये वो लोग हैं जो इतने बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि वो स्वयं अपने गुरुदेवों के सामने नतमस्तक रहते हैं। और ऐसे ही परिवार का हिस्सा बनी सुची जैन जी, जिनका संदेश हमने आपको पहले दिखाया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उनका संदेश मुझे लगा शायद आप तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाया। और यही कारण है कि एक बार फिर से हम चाहते हैं कि सुची जैन जी, जो कि एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं जो कि धार्मिक क्षेत्र में हर कार्य में आगे से आगे बढ़कर रहते हों, और क्षमावाणी पर्व के इस हमारे खास कार्यक्रम में भी जिसने हमें अपना विशेष संदेश भेजा हो, तो मुझे लगता है कि उनके संदेश को एक बार फिर से आप तक पहुंचाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सुची जी ने क्या संदेश हमारे लिए भेजा है। मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे अहंकार से, मेरे व्यवहार से, मेरे भावों से, मेरे कार्यों से, मेरे क्रोध से, मेरे झूठ से, मेरे ना से, मेरे शब्दों के द्वारा जाने अनजाने अगर आपको मैंने निराश किया, कष्ट दिया और दुखी किया हो, तो मैं सर झुका के आपसे क्षमा याचना करती हूँ। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए, जो बरसकर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए, जो खामोश हो किंतु आसपास ही रहे। आपका प्रेम एवं सहयोग ही जीवन का चिदानंद है, बस वो ही निरंतर मिलता रहे। सभी को उत्तम क्षमा, सभी से उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा जी, सुची जी, हम भी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुझे भी याद है जब आप जिनवानी चैनल में आई थी और मैंने देखा था एक सास बहू का जो रिलेशन होता है, लोगों को लगता है सास बहू में आजकल नॉर्मल हर कोई को लगता है कि नॉर्मल हर कोई मानता नहीं है कि हाँ कि एक सास अपनी बहू को बेटी मानती हो। लेकिन जब मैंने देखा, जब सुशीला पाटनी जी आई थी अपनी बहू के साथ, तो एकदम बेटी जैसा व्यवहार लग रहा था। वाकई उन लोग को देख के लग रहा था कि कोई नहीं कह सकता कि ये सास बहू है, एक माँ बेटी जैसी लग रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पुण्याजक परिवार का, श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान से। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड,
आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पुत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पुत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पुत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद रवि कड़वी, पुत्री माहीन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी बेंगलुरु। और इसके साथ ही धन्यवाद हम करेंगे श्री स्वरूप चंद्र जैन, आभा जैन, आदित्य जैन, राशि जैन, श्रेयन जैन, आशु इंडस्ट्रीज करेली, श्री जी ट्रेडर्स एंड बिल्डर्स करेली का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप लोग हमें हमेशा से इतना सहयोग देते हैं। जी बिल्कुल शिफाली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर इन सभी लोगों का सहयोग हमारे साथ ना हो तो जिनवाणी चैनल के जो दर्शक हमारे इस चैनल को इतना खासा पसंद करते हैं उन तक हम इन सारी चीजों को शायद ना पहुंचा पाए और इस सुंदरता के साथ में शायद ना पहुंचा पाए। तो दर्शकों, यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि जिनवाणी चैनल जो है वो इस तरह के पुण्यार्जकों के एक पीछे से बैकबोन जो है वो ये पुण्यार्जक होते हैं जिनके आत्मबल के साथ ही हम आप तक इस खास कार्यक्रमों को पहुंचा पाते हैं। तो दर्शकों, यहाँ आपको बताना चाहेंगे क्षमावाणी पर्व सबसे क्षमा सबको क्षमा, ये जो हमारा खास कार्यक्रम है इसका मकसद था कि हम आप सभी लोगों को एक मंच दे पाए जहां पर आकर आप सभी उन लोगों से जिनसे क्षमा याचना करना चाहते हैं उनसे क्षमा याचना कर सके। तो इस खास कार्यक्रम के बारे में दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम को साथ ही साथ जिनवाणी चैनल को YouTube पर लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो करना फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ना भूलें। इसके साथ ही कई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिन पर हम उपलब्ध हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और लिंक्डइन है, हमारी वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ वहां पर अपना आशीष जिस तरीके से जो स्नेह आप हम पर दिखाते हैं, जताते हैं, वहां पर आप उसको जरूर जाहिर करें। और बिल्कुल अदीबा जी, मैं हम बताना चाहूंगी दर्शकों को कि जिनवाणी चैनल ऐप को भी डाउनलोड करना ना भूलिएगा। तो आप जिनवाणी चैनल ऐप को भी अवश्य डाउनलोड करें। जी बिल्कुल। और दर्शकों, इसी के साथ में क्षमावाणी पर्व सबसे क्षमा सबको क्षमा इस खास कार्यक्रम में आपसे लेना चाहेंगे विदा और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उन सभी लोगों का जिन्होंने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमें कॉल किया। और आपसे उत्तम क्षमा भी कहना चाहेंगे जिन लोगों के कॉल्स हम नहीं ले पाए, क्योंकि आपको कई बार हमने बताया कि टेक्निकल इश्यूज होने की वजह से जब एक ही वक्त पर कई सारे लोग जब हमें कॉल करते हैं तो ऐसे में कॉल को पैच कर पाना या फिर यहाँ पर आपसे सीधे वार्तालाप करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उन लोगों का जिन लोगों ने हमें इतने सारे वीडियोस भेजे, उनसे भी उत्तम क्षमा कहना चाहेंगे जिनके वीडियोस हमें प्राप्त हुए लेकिन किसी कारणवश हम उनके वीडियोस को चैनल पर नहीं दिखा पाए। तो शिफाली, अब इसी के साथ में क्या लगता है कार्यक्रम को समाप्त करना चाहिए? बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। और दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये छोटा सा संसार है और गलतियां हमारी अपार है, तो इसलिए अगर हमसे भी कुछ त्रुटि हुई हो तो हमें भी आप क्षमा दान दीजिएगा। हम भी आपसे उत्तम क्षमा चाहते हैं। तो अदीबा जी, अब विदा ले लेते हम दर्शकों से। उत्तम क्षमा सबसे क्षमा सबको क्षमा। जय जिनेंद्र। क्षमावाणी पर्व पर सबसे क्षमा सबको क्षमा उत्तम क्षमा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पुत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद रवि कड़वी, पौत्र माहीन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। श्री स्वरूप चंद्र जैन, आभा जैन, आदित्य जैन, राशि जैन, श्रेयन जैन, आशु इंडस्ट्रीज करेली, श्री जी ट्रेडर्स एंड बिल्डर्स करेली। क्षमावाणी पर्व पर सबसे क्षमा सबको क्षमा उत्तम क्षमा।